आज की जनरेशन को पता है कि हमारे घर पे पास सेविंग है, पापा का घर भी है, पापा की जॉब भी चल रही है, हम अब बिंदास जिएंगे। बट जेन ज़ी इज गुड इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। कॉर्पोरेट का क्या लगता है, ये कॉर्पोरेट जेन ज़ी के लिए रेडी नहीं है कि जेन ज़ी कॉर्पोरेट के लिए रेडी नहीं है? ये सब अपना ही कुछ करने वाले हैं क्या? तो एक्चुअली कोई रोल ही नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना सुबह 11 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक काम किया है विदाउट ब्रेक। अभी भी कंपनी मुंह पे बोल देती है तो कितने चाहिए तुझे पैसे, 20 दे दूंगी। तो आज की जनरेशन जो सीधा 8 लाख या 10 लाख से स्टार्ट करती है ना, उनको नहीं पता कि ये फाइनेंशियल क्या चीज़ है। अगर उनको बोलो ना कि सैलरी 2 दिन लेट है, कलब जाते हैं पूरा। अगर किसी को टीम से निकालना है, प्रवोक हिम और हर आइए बैठिए और रिजाइन कीजिए और हेलो गाइस, हम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑन लेवल अप विद वान्या। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जेन ज़ी और मिलेनियल्स के बारे में। और सबसे पहले क्रेडिट देना बनता है जेन ज़ी को, क्योंकि ऑनेस्टली ये लोग तो कमाल के ही निकले हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप शुरू करने वाले जेन ज़ी ही हैं। छोटी सी एज में ही $1 मिलियन कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं। प्लस ये जनरेशन है फुल टैक सेवी। एआई से लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग तक सब कुछ मास्टर कर लिया इन लोगों ने। साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में भी चैंपियन है। मेंटल हेल्थ, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और ट्रैवल ब्रेक्स, मतलब काम भी और एंजॉय भी सब चाहिए इनको एक साथ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लोग पर्पस ड्रिवन भी हैं। इनके लिए पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल काम करना इनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लियर है, जेन ज़ी इनोवेशन और नई सोच में नंबर 1 है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलेनियल्स कहते हैं कि जेन ज़ी के साथ काम करना मतलब एक रोलर कोस्टर राइड है, और एचआर तो लिटरली सर ही पकड़ लेता है इनके साथ बात करते टाइम। रोज नई डिमांड्स, मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, मुझे रिमोट वर्क चाहिए, मुझे माइक्रो रिटायरमेंट चाहिए। एचआर का पेरोल सिस्टम तो जैसे कंफ्यूज ही हो गया है। डिसिप्लिन भी थोड़ा मिसिंग लगता है इन लोगों में। एक दिन ईमेल आता है, प्लीज डोंट मिस मी, लीव के लिए ईमेल कर देते हैं और अगले दिन बंदा जॉब ही ज्वाइन नहीं करता। एकदम करियर कैटफिशिंग वाइब्स। एचआर का कहना है जेन ज़ी को हैंडल करना मतलब फुल टाइम बेबी सिटिंग जॉब है, और कॉर्पोरेट्स के लिए नाइटमेयर, क्योंकि ये लोग एक कंपनी में ज़्यादा टाइम टिकते ही नहीं है। तो एक तरफ जेन ज़ी को हीरोज बोला जा रहा है और दूसरी तरफ मिलेनियल्स और एचआर्स उन्हें विलन समझ रहे हैं। और इसी टेंशन में हम लेकर आए हैं कुछ फन, कंट्रोवर्शियल और फनी सवाल। सो इसी दुविधा को क्लियर करने के लिए हम लेकर आए हैं अपने आज के गेस्ट मिस्टर मनोहर बत्रा। थैंक यू सो मच मनोहर फॉर बीइंग हियर। एंड आप 10 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आते हो, और आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स। और ऑल्सो हम आईटी की बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि आपको आईटी में 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू हैव started your career as a developer and then you are leading a team right now, correct? तो थोड़ा सा पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओके, आपके चैनल पे आके फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और आपके ऑडियंस के लिए आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम फेस हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनोहर। आई हैव टोटल 10 years experience as said by Vanya, and that's absolutely right as per LinkedIn as well, okay, or EPFO portals. So I started with as a developer in TCS, and right now I'm senior developer in IBM. तो ये पूरे 10 साल में ना, मतलब मैंने बहुत सारे मैनेजर्स के साथ काम किया, और सर्विस बेस में भी काम किया। लास्ट कंपनी जो थी वो प्रोडक्ट बेस्ड थी, मुंबई की। सो आई हैड अ ट्रेनिंग इन असम, TCS। फिर उसके बाद मैं गया मुंबई। फिर मुंबई में मैंने ऑलमोस्ट 8 साल 10 साल गुजारे। फिर 8 साल, हाँ करेक्ट। फिर उसके बाद, क्योंकि पुणे से पढ़ाई भी करी थी, तो फिर उसके बाद फिर लास्ट में जाके वर्क फ्रॉम होम, एंड देन यहाँ पे नोएडा। तो इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी थे। बहुत बार ऐसा दिल किया जॉब छोड़ दे, आज बस हो गया, अब नहीं हो रहा। ओके, अब ताने नहीं सुने जाते किसी के, ओके, खुद का होगा। बट ठीक है, इट्स ओके, मतलब वो फेज होता है, राइट? दे बोलते टाइम विल पास। तो ऐसा बहुत सारे मेरे पास एक्सपीरियंसेस है बताने को। ओके, वी विल स्लोली शेयर विद बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं। और आपने खुद का भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया टू हेल्प पीपल, जिसका नाम है कॉलेज टू कॉर्पोरेट। तो ये कैसे आपको आइडिया आया? इसका सिंपल सा फंडा था। ये भी आपका कोविड साइड किक था क्या? बिफोर कोविड ऑल्सो। जब मैं मुंबई में था ना, तो जस्ट वन डे मैंने एक दिन ऐसे फोन उठाया, और मैंने अपनी TCS की जर्नी शेयर कर दी कि ओके, कि वाई वी शुड ज्वाइन TCS एंड वाई वी शुड नॉट ज्वाइन TCS, बिकॉज मैंने तभी स्विच मारा था। और जब आप स्विच मारते हो ना, तब आप सडनली एक डिफरेंट जोन में या एनवायरनमेंट में जाते हो। तब आपको लगता है यार यहाँ पे बहुत सारी अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी हैं, राइट? मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। वहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें, फैसिलिटी मिल रही थी या ऑन साइड मिल रहा था। तो मैंने जस्ट एक रैंडम वीडियो बनाई। उस वीडियो पे 6 महीने बाद या 5 महीने बाद देखा 70,000 व्यूज, और मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें लिखा और बताओ और बताओ और बताओ। तो जस्ट आई स्टार्टेड विद माय फोन, ऐसे फ्रंट हुए हाथ ऐसे, कितनी देर आप 5 मिनट ऐसे आगे हलते रहोगे ना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोग मिलते गए, नेट ऑटोमेटिकली नेटवर्क बनता गया। फिर किसी ने बोला ये इक्विपमेंट ले ले, फिर ये इक्विपमेंट ले ले, तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होती गई। और फिर कॉलेज टू कॉर्पोरेट ऐसा हुआ था बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी विद TCS, तो मेरा तो बहुत ईजी प्लेसमेंट था।
तो बट लोगों का नहीं होता। ओके मतलब सबका सेम ऐसा इजी फ्लो नहीं होता कि हाँ गए थे एक इंटरव्यू दिया था Clear हो सिलेक्शन हो गया। गया ना। तो देन आई स्टार्टेड कि यार मैं उस फेज में हूँ जहाँ पे मैं कॉलेज के बच्चों को भी गाइड कर सकता हूँ और कॉर्पोरेट के लोगों को भी गाइड कर सकता हूँ एटलीस्ट 10 साल तक। बिकॉज यही एक फेज होता है जहाँ पे बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके बाद तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाते हैं, उसको भी मेच्योरिटी आ जाती है कॉर्पोरेट में, राइट। तो इसलिए वो कॉलेज टू कॉर्पोरेट तक का रखा था कि इट विल हेल्प बोथ कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉर्पोरेट। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि जितने भी क्रिएटर्स हैं ना आज के टाइम पे 80% वो एक बाय चांस ही बने हैं। हाँ उनका कोई वायरल हो गया कंटेंट, उनको लगा है कि यार अब तो यही करना है, अब यही मेरी लाइफ में एक गोल है। करेक्ट। सो ठीक है, आपने बात की टीसीएस की, हाँ तो अब आप ये बता दीजिए अब टीसीएस ज्वाइन करना है कि नहीं करना है? फ्रैंकली स्पीकिंग 20,000 layoffs we have हाँ recently heard. वो तो एक्चुअली क्या बोलते हैं ऑन पेपर या ऑन न्यूज है जो हाँ 12,000 आया था। ओके राइट बट बिहाइंड द सीन्स वो 30,000 से भी ज्यादा है। राइट। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए, उनकी दो ही प्रॉब्लम्स होती हैं कि अभी जो रिसेंट जो लेटेस्ट चल रही है वो ये चल रही है कि बेंच पीरियड जो हुआ है ना 35 डेज, राइट उसकी वजह से मतलब फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सबको एक सब डर है। लोग राइट। कंपनी एक सिंपल स्ट्रेटेजी बोलती है प्रोजेक्ट चाहिए तो रेलोकेट हो जाओ। हम्म बैचलर बंदा तो फिर भी बोल देता है हाँ ठीक है मुझे क्या दिक्कत है मैं चला जाऊंगा, मेरे लिए तो एक नया शहर एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे भी रेंट देना वहाँ पे रेंट देना। बट जो मैरिड पर्सन है या फिर जो सब सेटल हो चुका है तो उसको होता है कि यार अब मैं उस फेज में हूँ, एक तो बच्चा भी स्कूल जा रहा है करेक्ट। और लाइक घर पे पेरेंट्स है वो भी ओल्ड एज में है, तो यार या तो पूरी फैमिली लेकर जाऊं, तो जो इतने साल यहाँ पे बनाया फिर वो रेंट पे छोड़ के जाऊं या क्या करूं, तो या तो ऑन साइट हो कि भाई देश से बाहर ही जाना है, पैसा तो अच्छा मिलेगा है ना, तुम सेम कंपनी में रहकर हाँ दूसरा शहर बदल रहे हो, डज नॉट मेक सेंस। राइट। या तो स्विच मारो, गेट एटलीस्ट 30-40% हाई के लो सो दैट अगर तुम खर्चा भी कर रहे हो तो यू आर अर्निंग एज वेल। तो ये सब चीजें हो रही है मार्केट में जो मैं एक्चुअली अपने चैनल पे भी एक्सपीरियंस अपने शेयर करता रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ व्लॉग जो मैं आजकल स्टार्ट मेरी फ्रेंड टीसीएस में ही है, तो उसने मुझे बताया कि उसको एचआर यूजुअली कॉल ही नहीं करते हैं, हाँ अचानक से कॉल आता है कि आपको कल ही ऑफिस आना पड़ेगा करेक्ट है। और अभी आओ, आप ऑफिस आना ही पड़ेगा आपको, कुछ अर्जेंट काम है। हम्म। तो शी सेड कि शी वोंट बी एबल टू कम बिकॉज़ शी इज गोइंग थ्रू सम मेडिकल क्या वो कंडीशन। ये कंडीशन तो नहीं है आओ मीटिंग रूम में बैठो और बोलो यही था, यही था? एग्जैक्टली यही था। हाँ क्योंकि ये मैं बोला ना मेरे पास लोग आते हैं तो यही सेम आइए एक्सपीरियंस बैठिए और रिजाइन कीजिए और फिर जाइए। सामने लिखवाएंगे आपके। इट्स नॉट ओनली टीसीएस, नो नो नो, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। ओके हर एक एमएनसी में मैक्सिमम एमएनसी में यही हो रहा है, बुलाते हैं मीटिंग रूम में बुलाते हैं, या तो वो कोई कंप्लायंस इशू निकाल लेंगे, दे जस्ट नीड एक्सक्यूज। ओके रिसेंटली स्ट्रेटेजी जो चल रही है मैनेजर्स की, अगर किसी को टीम से निकालना है सो प्रोवोक हिम और हर कि तुम पहले तो उल्टा जवाब मतलब एज अ मैनेजर तुम उसको भड़काओ, तुम काम के नहीं हो क्या, तुमको काम नहीं आता, इतनी मेच्योरिटी नहीं है, बच्चे हो स्पून फीडिंग करो तुम्हारा कि सामने वाला गुस्से में आके तुमको 2 वर्ड बोल दे। ओके मैं तो इसलिए जेंजी को सपोर्ट करता हूँ, आपका जो टॉपिक है ना मैं इसलिए बोलता हूँ कुछ चीज़ों में वो अच्छे हैं बट कुछ चीज़ों में नहीं भी, बिकॉज इट्स अ जॉब राइट, इट्स नॉट योर ओन बिजनेस, इट्स नॉट इट्स एक्चुअली स्लेवरी। ओके सो स्लेवरी में ना इंसान को थोड़ा सा चुप भी बैठना पड़ता है। बट मैं कभी कभी ना जिसको हम कॉर्पोरेट मजदूर नहीं वर्ड यूज करते तो मैं बोलता हूँ मजदूर फार बेटर इन टर्म्स ऑफ दिस कॉर्पोरेट मजदूर, बिकॉज मैं कभी रिसेंट मैंने घर का काम कराया तो ठेकेदार आके बोलता है, मैंने बोला यार ये काम कराना, बोलता 10 दिन, मैंने 10 ये तो मुश्किल से 5 दिन का काम है, बोलता आप जानते नहीं मजदूर को, अगर ये 11 बजे तक बारिश होगी ना तो ये पूरे दिन की दिहाड़ी खाएंगे। मैं कहा सही है, हमारा तो पहले ऑफिस में काम करो, लैपटॉप लेकर जाओ पहले, ओके पहले सुबह 11 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक काम करो, फिर उसके बाद बोलते हैं कि घर चले जाना, घर पे जाके मीटिंग ले लेना, मतलब डिनर करते करते मीटिंग ले लेना। ठीक है कर लिया, सब कर लिया, लास्ट में जब हाइक क्लाइंट के पास ना बजट नहीं है, बजट नहीं है। ओके और किसके पास आया पता लगे 2 महीने बाद उनका प्रमोशन हो रहा है। राइट। मतलब मैंने ऑब्जर्व करा अगर आपका क्लाइंट बड़ा है, जो लोग बड़ा क्लाइंट बोलते हैं ना, जैसे कि बड़ा ब्रांड, यार मैं नाम नहीं लूंगा किसी का ना, जैसे एग्जांपल बैंकिंग में बार्कलेस का नाम चलता है, अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम चलता है, जैसे बड़े क्लाइंट्स जो रहते हैं ना, जब वहां पे आपका एज अ डेवलपर प्रमोशन या हाइक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइंट गरीब है, भाई उसने करोड़ों खर्च कर दिए तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पे, तो मतलब वो गरीब तो नहीं है, वो डोनेशंस भी कर रहा है, तुम्हारे पार्टीज भी हो रही हैं, सिर्फ तुम्हारा हाइक नहीं हो रहा, तो मतलब क्लाइंट की वजह से नहीं हो रहा है, कंपनी गरीब है, वो मैनेजर की वजह से हो रहा है। ये भी हो सकता है। ओके तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज ना एक्चुअली मैं बोलता हूँ साइलेंटली अंडरस्टैंड करनी और चाहिए। इनफैक्ट इसकी वजह से क्या होता है ना कि जब आप स्विच करते हैं तो उसमें भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कंपनी यही पूछती है आप 6 साल से की कंपनी में हो बट योर ग्रोथ इज स्टैग्नेंट, व्हाई इज दैट? तो हाउ डू यू गाइस जस्टिफाई दिस थिंग? देखो इसके ना मल्टीपल आंसर्स हो सकता है, सिचुएशनल है, जिसको बोल सकते हैं कि यार मैं उस फेज में था कि मैं उसमें स्विच नहीं कर सकता था, फैमिली कंडीशंस ऐसी थी,
ओके, किसी के मदर फादर एक्सपायर हो गए थे, किसी की शादी हो रही थी, किसी के बच्चा हो रहा था। सो इन लाइफ राइट में मैं बोलता हूँ मेरी लाइफ ना आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ओके, 6 साल से उस कंपनी में हूँ बिकॉज मुझे, क्योंकि आई स्टार्टेड इन दिस कंपनी, एग्जाम्पल है 10 लाख, आज मैं 20 lakhs में हूँ, तो 6 साल में मेरा 20 लाख हुआ, इट्स नॉट लेस, राइट। बट हाँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 5 साल बाद यहाँ पे या 3 साल बाद ऑन साइट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो मेरे कलीग्स को मिला या किसी और को मिला, मुझे नहीं मिला। मेरा नंबर नहीं आ रहा, मैनेजर बोलते कि ये प्रोजेक्ट खत्म करो उसके बाद देखेंगे। सो नाउ एक्चुअली आफ्टर 6 years नाउ आई फेड अप, सो सी माई पेशेंस लेवल। सो यू हैव टू कन्विंस के भाई उसको नेगेटिव, जो उसको नेगेटिव बोल रहे हैं ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सामने वाले को एक्सप्लेन करो। ओके कि तुम यहाँ, हाँ ये तो मेरा कंपनी बहुत बकवास है, नहीं नहीं बकवास नहीं है, हमने काम किया, मेरी पूरी डिलीवरी हुई। सोचो ना 6 साल इस प्रोजेक्ट में रखा हूँ, तो मतलब परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस मेरी अच्छी है, बेस्ट अवार्ड्स मिले, सब मैंने हैकेथन में पार्टिसिपेट करा, सब चीज, बिकॉज मजा आ रहा था। बट नाउ एक स्टेज आ गया कब ऐसा लग रहा है नाउ ग्रोथ स्टेगनेंट हो रही है। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, या फिर आई एम वेरी लाइक, मैं, मेरा माइंडसेट वैसा है, ग्रोथ माइंडसेट है मेरा, कि मुझे ग्रो करना है, बस मुझे एक चैलेंजिंग काम चाहिए। ओके, अगर आपके पास है तो मैं रेडी हूँ अभी आने को, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास तो जैसे मुझे कॉल आते हैं सबसे पहले ये होते हैं, नोटिस पीरियड क्या है। मैंने बोला ये सही है, नोटिस पीरियड के नाम पे तुम 90 days, और कंपनी को जब निकालना होता है तो बोलते हैं 10 days, चलो बाय बाय। तो आजकल तो नोटिस पीरियड की प्रॉब्लम आ रही है, वैसे अदरवाइज टैलेंट के नाम पे मुझे लग रहा है कोई इशू है नहीं, इशू नहीं है, ये राइट। आई थिंक अमेजिंगली जस्टिफाइड आंसर दैट यू हैव गिवन, और इससे बहुत ज्यादा टिप्स मिलेंगे, गाइस नोट कर लेना। चलो हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जेंजी और मिलेनियल्स पे। तो आपको क्या लगता है इनके बीच में क्या डिफरेंस है? आप खुद एक मिलेनियल हो और जेंजी के साथ आप काम जरूर कर रहे होंगे, आपकी टीम में होंगे, सो आपको क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस सिर्फ लगा, एक तो होती है नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। बिकॉज हमारे टाइम पे, मैं इतना बोलता हूँ कि हम बुक्स पढ़ते थे, या स्कूल के जो, या कुछ भी क्विज होते थे ना, कुछ भी, तो वी गॉट सम बुकलेट मिल जाती थी कि ये बुकलेट पढ़नी है, इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो उस टाइम पे डेडिकेटेडली बैठ के वो पूरी बुक खत्म कर लेता था, वो फर्स्ट आ जाता था। नाउ योर बुक इज इंटरनेट। ओके, मतलब जिसको पहले हम AIEEE या IIT के जो एग्जाम्स होते थे, हम उसको बोलते थे इंटरनेट। अभी मैं बोलता हूँ स्कूल के एग्जाम्स भी अभी इंटरनेट बन गए हैं, और कुछ छोटे छोटे क्विजेज भी अब इंटरनेट ही बन गए हैं। जो कॉर्पोरेट के हैं, अगर जब आप इंटरव्यू की बात करते हो, तो वहां पे भी कैसा है कि जो आप पढ़ते हो कुछ और है, ओके, जॉब में जो काम कर रहे हो कुछ और है, और जब इंटरव्यू देने जा रहे हो वो कुछ और है। तो अब ये जो डिफरेंस है ये दोनों का, जेंजी का और मिलेनियल्स का, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आती है वो है नॉलेज। ओके, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो हमने जो एग्जांपल, हमने वर्ड, कनाडा की कैपिटल कौन सी है, रशिया की कौन सी, जो हमने बहुत सालों बाद जाके कहीं किसी बुक्स में पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ी, वो भी 1 सेकंड में चैट जीपीटी आते हैं। मैं तो चैट जीपीटी को रेवोल्यूशनरी बोलता हूँ। ओके, बिकॉज जब से चैट जीपीटी है ना, मतलब नॉलेज में ड्रास्टिक चेंज। राइट। मैं अपने बेटे को थोड़े दिन पहले पियानो लेकर दिया, गिफ्ट आया, मैंने बोला चल तुझे क्लासेस डाल देता हूँ, मुझे नहीं जाना, ठीक है। मैंने एक दिन ऐसे मोबाइल चला रहा था, एक तो आईफोन में पियानो है बाय डिफॉल्ट, और सेकंडली मैंने ऐप स्टोर पे एक दिन ऐसे पियानो, वहां पे सो ब्यूटीफुली आप बटन प्रेस कर रहे हो अपने पियानो का, ही इज ट्रैकिंग कि आप क्या बजा रहे हो, और आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। मतलब सोचो ना, लर्निंग कितनी फास्ट होगी। राइट। मतलब जो चीजें हम शायद 15 साल में सीखते थे, वो आज की जनरेशन 5 या 6 साल में सीख रही है, तो बहुत जल्दी सीख रही है। बट हैंड्स ऑन, जैसे वो बोलते हैं ना कि बोलना आ गया बच्चों को, बट कौन सी जगह पे क्या बोलना है ये नहीं पता, ठीक है ना। मतलब गाली सब देते हैं, बट कौन सी जगह पे नहीं देनी, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो मैं यही जेंजी को ये समझाता हूँ, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले एक रील देखी, उस रील में लड़की बोलती है कि मेरा आज फास्ट है, और मेरा मैनेजर कहीं से ट्रैवल करके दूसरी सिटी से वो रहता है, तो वो ट्रैवल करके सुबह 8 बजे ऑफिस आया, सीधा आया और आके काम करने लग गया। और मैं जब शाम को 7 बजे जा रही, तो वो बोलती थोड़ी देर और रुक जाओ, आज काम है। बोलता है कि मैं भी तो बैठा ही हूँ, मैं भी तो ट्रैवल करके आया हूँ पूरी रात जर्नी। तो बोलती है आप करके आए हो तो मैं क्यों करूँ, मेरा फास्ट है, मुझे जाना है। सो दिस इज जेंसी, बोल देती है। एंड आज के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ जॉब्स की कमी नहीं है, ये थोड़ी सी हाइप भी है, बिकॉज जॉब्स की कमी तब है जब आपके पास स्किल सेट नहीं है। ओके, अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको पहले कैलकुलेटर ठीक करना आता था, और आज भी आप बोलोगे मैं कैलकुलेटर ही ठीक करूंगा, ओके, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। राइट। आपको मोबाइल सीखना पड़ेगा, या फिर लेटेस्ट जो भी चीजें आ रही हैं, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, पहले ये नहीं थी। तो जेंजी और मिलेनियल में ये भी चीज आ गई, रेसिस्टेंस, बिकॉज जेंजी सीखती है, ओके, दे आर वेरी क्यूरियस पीपल, बट मिलेनियल्स दे आर लाइक स्टबबोर्न हो गए कि यार मैं तो यही सीखा था, मैं इसी पे इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। तो वहां पे ना ईगो भी कई बार क्लैश हो जाती, क्योंकि अब जेंजी बोलता मैं जो करना चाहता था वो तो करने नहीं देते,
मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। सिंपल है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आज आप बैंगलोर चले जाओ, हम्म। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के मैं बोलता हूँ आपकी जॉब लग जाएगी, बिकॉज बहुत स्टार्टअप्स है। ओके, बट अगर आप एक्सपीरियंस जाओगे ना, आपसे 50 चीजें पूछेंगे, 50, ओके, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। सो वो बोलते हैं ना कि इंटरव्यू में अगर आप, सामने वाला अगर आपको सिलेक्ट करना चाहता है तो वो आपके मम्मी पापा का नाम पूछता है, और जब रिजेक्ट करना है तो वो अपने मम्मी पापा का नाम पूछता है। Okay, so this is actually trend. But Gen Z is good in terms of speaking. They speak कि भाई ये टॉक्सिक कल्चर बंद करो, हम नहीं सहेंगे, क्योंकि हम अपने टाइम पे क्यों सह लेते थे, बिकॉज हमको पैसे चाहिए थे, राइट। हमारे पास ऐसा था कि यार हम लाइक हैंड टू माउथ जी रहे हैं, घर वाले मम्मी पापा यही बोलते थे कि भाई कमा लो, नहीं तो दुकान पे बैठना पड़ेगा। राइट नो, आज की जनरेशन या फिर आज की जनरेशन के पास, उनको पता है कि हमारे घर पे पास सेविंग है, घर भी है, पापा का घर भी है, पापा की जॉब भी चल रही है कुछ ना कुछ, अगर 55 या 60, हम अब बिंदास जिएंगे, हम अपने हक से जिएंगे, हम मेहनत से जिएंगे, मेहनत करके कमा रहे हैं ना, किसी का फ्री का थोड़ी खा रहे हैं। तो मेहनत का खा रहे हैं तो इज्जत से चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगे हम सुनोगे। ओके, बट वही बात है, मिलेनियल्स को अब आदत पड़ चुकी है, वो सुन के ही आए हैं। ओके, तो वो उनको होता है कि यार ठीक है, मतलब वो एक्चुअली मन ही मन ना खुश होते हैं उनको देख के। ओके, कि चलो कोई ना, हमारी साइड से कोई तो बोल रहा है, क्योंकि उनको अपना डर है कि भाई, क्योंकि ईगो अगर एक सेकंड में क्लैश होगी ना। मेरे एक पास एक पर्सन आया था, उसने जस्ट स्विच किया, स्विच करते ही उसने बोला मैनेजर को कि भाई मुझे ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैनेजर ने बोल दिया अभी तो आया, अभी की छुट्टी चाहिए। अब मुझे उसका फोन आ गया कि भैया क्या करूं। मैंने बोला अर्जेंट है क्या? अगर अर्जेंट है तो ले फिर छुट्टी। क्रिटिकल नहीं है ना सिचुएशन, तो इग्नोर कर दे, बिकॉज तू अभी आया है। वो स्टार्टिंग में इंप्रेशन की बात होती है। करेक्ट। अगर तूने स्टार्टिंग में ईगो क्लैश करती ना एक छुट्टी की वजह से, वो तेरा बर्बाद करेगा इस कंपनी में रहना। और आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि 1 साल टिकना कंपनी पे इम्पैक्ट डालता है, फिर वो डालेगा ही ना, कि सामने वाला पूछेगा 2 महीने में क्यों निकल रहे हो, 3 महीने क्यों नहीं? तो ये सब चीजें हैं जिन जेंजी और मिलेनियल में, एक तो नॉलेज का और एक पेशेंस का। पेशेंस मिलेनियल्स में है, जेंजी में नहीं है। बिकॉज उनको जेप्टो से 10-10 मिनट में चीजें मिल रही हैं, व्हाट्सएप पे 1 सेकंड में मैसेजेस आ रहे हैं। हम तो फिर भी किसी घर पे टेलीफोन लगाते थे, पीसीओ भी थे। पीसीओ भी थे, हमने ₹1 वाले कॉल्स भी करे हैं, हमने उन मैसेज का वेट भी किया है जो दिन के 100 ही होते थे। करेक्ट, वो याद है? मैसेजेस करेक्ट 100 होते थे, अनलिमिटेड कॉल्स भी शायद रात को मिलती थी, दिन में आउटगोइंग के पैसे लगते थे। सो मतलब पूरा एरा जिया है वो। हाँ, मतलब हमने पेशेंस है वो, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। और डिस्ट्रैक्शन हमारा कम था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो क्या डिस्ट्रैक्शन। और मैं एक और बात कहूंगी कि जैसे आपने बोला कि अगर हमें जॉब ना मिली तो बिजनेस करना पड़ेगा, घर पे बैठना पड़ेगा, पापा का बिजनेस ज्वाइन करना। उनको उसमें भी शर्म नहीं है, वो कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो कल को उनको जरूरत पड़ी वो गोलगप्पे की रेडी भी लगा लेंगे। आपको ट्रस्ट मी, गोलगप्पे की रेडी तो आज की जनरेशन भी लगा लेगी। वही मैं बोल रही हूँ, ओके, आज की जनरेशन हमारी हेजिटेट कर जाएगी, हमारी हेजिटेट करेगी। बट एक चीज है, अगर मान के चलो मैंने 3 LPA से स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड माय 3.18 LPA। अभी इसके ऊपर भी बहुत लंबा टॉपिक और डिबेटेबल टॉपिक है। टीसीएस सैलरी नहीं देती है, पढ़ाती नहीं आज तक, है ना। 10 साल पहले 3.18 था, आज 3.6 होगा मैक्सिमम। अगर आज मैं मान के चलो 10 लाख से सीधा फिर भी मुझे 3 लाख कमाना पड़ जाए ना, मुझे पता है कि मैं उस 3 लाख की सैलरी में कैसे जीता था। राइट। तो आई कैन स्टिल सर्वाइव बाय लिमिट, मुझे पता है बस कैसे जीना है, बात खत्म। ओके, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, आई कैन स्टिल सर्वाइव। बट आज की जनरेशन जो सीधा 8 लाख या 10 लाख से स्टार्ट करती है ना, वो उनको नहीं पता कि ये फाइनेंशियल क्या चीजें, सर्वाइव करना उनको आता नहीं है। तो वो एक ये भी दिक्कत है। और वो एक्चुअली भी हैंड टू माउथ जीते हैं। अगर उनको बोलो ना कि सैलरी 2 दिन लेट है, वो कलप जाते हैं पूरा कि यार क्यों लेट हो गई 2 दिन सैलरी। करेक्ट। अब यार कभी कभी छुट्टी है, गवर्नमेंट हॉलीडे है, बैंक बंद है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उनका वो है कि हमारी तो फर्स्ट को सैलरी आती है, हमें इतना पता है, हमारा जो पूरा महीने का सर्कल है वो वैसे ही चलता है, ऐसे चलेगा। हमको वीकेंड में काम नहीं करना, वीकेंड में काम करना तो पैसा चाहिए, नहीं तो करेंगे। मतलब दे हैव लाइक वेरी स्ट्रिक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें दे आर वेरी वोकल फॉर व्हाट दे वांट। बट उसकी वजह से नुकसान भी होता है ना। मैं बस नुकसान सिर्फ एक ही है, क्योंकि बुढ़े लोगों की फिर ईगो हट हो जाती है कि भाई यार इस बच्चे ने मुझे बोल कैसे दिया। ओके, मेरे मन में भी कभी कभी आता था, अपने मैनेजर को बोल दूं कि भाई तू एक बार ना किसी जनजी के साथ कम करके देख ले, क्योंकि जिस हिसाब से तेरा नेचर है ना टॉन्टिंग वाला, तुझे 2 दिन में पानी पानी कर दिया ना, मैं तो मजे लूंगा, हंसूंगा। ओके, बट ठीक है, जो चल रही है जिंदगी चलते थे वैसी वाली बात है, और कौन बहस करेगा। मतलब ये सिंपल है, कौन बहस करेगा। ओके, मतलब आप, मेरा फंडा सिंपल है, अगर मूर्ख इंसान से आप बहस कर रहे हो तो मूर्ख वो नहीं, मूर्ख हवा। और कंसीडर यही करो कि सामने वाला मूर्ख ही है। राइट, डोंट डिबेट, सिंपल, जस्ट डू योर वर्क एंड लीव। मुझे ऐसा लगता है जेन तो शायद मिलेनियल्स को राक्षस बोलती होगी। यस, मेरे पास मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक लड़के के साथ, वो प्रोडक्ट बेस में था, उसका पैकेज 24 के आसपास था, प्रेटी गुड है ना।
तो जब मैंने उसके साथ डिबेट किया तो मुझे लास्ट में बोलता है, भैया आपके साथ ना मेरा थॉट मैच नहीं होता। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक काम करना, आज तो 22-23 का है, हाँ जिस दिन तू 30 का होगा ना, तो मुझे अच्छा लगा तूने ऐसे बोला, हाँ हाँ क्योंकि आज की कुछ जनरेशन तो सीधा गाली पे ही बात कर देती है, राइट दे डोंट हैव मैनर्स। बट हम्म ठीक है, तो एक काम करना, जब तू 30 का हो जाएगा ना, तब तू मेरे पास आना, या तेरी शादी हो जाए या तेरा बच्चा हो जाएगा ना, तब तू मेरे पास आके आके बोलना, और फिर तू मुझे बताना कि नाउ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। तब तुझे रियलाइज होगा कि यार उस समय मैं थोड़ा सा ज्यादा ही था, क्योंकि गुस्सा तो हमारे में भी था, बट हमने धीरे धीरे अपने आप को नॉर्मलाइज कर लिया है। राइट तो वैसा है कि आई मेट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल जनरेशन, जो जो कुछ समझ भी जाती है, ओके, और जो नहीं समझती तो फिर वो बाद में समझती है लेट। तो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, तो वो वाला राइट केस है। तो कॉर्पोरेट का क्या लगता है, ये कॉर्पोरेट जेंजी के लिए रेडी नहीं है कि जेंजी कॉर्पोरेट के लिए रेडी नहीं है, ये सब अपना ही कुछ करने वाले हैं क्या? नहीं, एआई एक्चुअली एक ड्रास्टिक चेंज आया है। हम्म ओके, अभी पहले तो एआई के लग रहा था कुछ प्रॉपर यूज केस नहीं है, हम्म बट एक तरह से हाइप भी है। अब अगर आप देखो, पहले बोलते थे स्मार्ट डिवाइसेस, राइट, पहले एक नॉर्मल थी, फिर स्मार्ट डिवाइसेस आने लगी, अब हर चीज के आगे एआई लगने लग गया। ओके, मैंने अभी रिसेंटली गिम्बल लिया, तो उसमें भी एआई गिम्बल आ गया। मैंने बोला क्या है इसके अंदर, कहता फेस डिटेक्शन। मैं तो वो, मैंने बोला वो तो इसके प्रीवियस वर्जन में भी था जो बिना एआई वाला था। हाँ बोलता सर इसके अंदर ना एक वो लगा दिया है, रॉड लगा दिया एक्सटेंड करने वाली। मैंने बोला ये एआई थोड़ी है। हाँ तो मतलब, तो कॉर्पोरेट जो भी चल रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी के एआई का क्या सीन है। और मेरा एक फंडा सिंपल है, आईटी एक वो फील्ड है जहाँ पे जब कुछ नया है ना, तो अब सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझाऊं, एक इंटरव्यू ले रहा है 30 साल का बंदा एआई के ऊपर, उसको खुद नहीं पता, तभी तो वो इंटरव्यू ले रहा है। वो तो खुद अभी यूट्यूब से 4 चीजें पढ़ के आया, और आप भी यूट्यूब से 4 चीजें पढ़ के आए हो। अब वो दिन में 2 घंटे पढ़ के आया, आप दिन में 4 घंटे का पढ़ के आए हो, तो ज्यादा अच्छा झूठ कौन बोलेगा? आप। तो कॉर्पोरेट में अगर ग्रोथ चाहिए, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको पढ़ो और स्विच मार लो, बिकॉज जितनी जल्दी स्विच मार लोगे उसी चीज में, एक तो वहां पे आपके टक्कर का कोई है नहीं, और मैनेजर आपको सबसे ज्यादा इज्जत देगा बिकॉज किसी को आता नहीं, आप वहां पे जाके लीड बन जाओगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपर एंड लाइक जूनियर एंड सीनियर, दैट इज ओनली डिफरेंस इज ओनरशिप। आप काम कर रहे हो, जाके ओनरशिप ले लो, बस उस वहां पे जाके ना फिर ऐसे गद्दी पे जाके बैठ जाओ और फिर ऑर्डर देते रहो, बात खत्म। तो कॉर्पोरेट यही है कि जो लेटेस्ट आए सीखते रहो। मैंने क्या बोला था, मिलेनियल्स रेसिस्टेंट है, वो उसकी वजह से उनके लेऑफ्स होते हैं। ओके, क्योंकि कॉर्पोरेट क्या बोलता है, मैनेजमेंट क्या बोलता है, यार एक बात बता, तू 30 लाख ले रहा है, वो 10-15 लाख ले रहा है, आधा ले रहा है, बट तेरे से ज्यादा मेहनत करता है। मैं जब बोल देता हूँ रात को जागता है, मैं सैटरडे को बोल देता हूँ काम कर देता है, तेरे नखरे बहुत है। ओके, तो क्या ऑप्शन है भाई, तू जा, यही है ना। तो ये एक है कि मैं यही बोलता हूँ कि सीखो और निकलो, सिंपल। और हर 2 साल के बाद अगर आपको लगता है ना करंट स्टेट में आपको ग्रोथ मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, हाइक अच्छा मिल रहा है, देन स्टे, अदरवाइज स्विच आफ्टर एवरी 2 इयर्स। मेरे अकॉर्डिंग 10 साल तक तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और शहर ज्यादा एक्सप्लोर ना करो, क्योंकि लोग शहर एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, आज बैंगलोर गए, कोई भी गुड़गांव गए, नो, क्योंकि आपको एक जगह तो सेटल होना है, आपको एक जगह घर भी लेना है, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है घर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी जल्दी आप शहर डिसाइड कर लो ना, वो ज्यादा अच्छा है। शहरों में मत भागो, कोई जॉब, हर अपॉर्चुनिटी हर जगह है, गुड़गांव फेमस, नोएडा भी बढ़ रहा है, तो द वे नोएडा इज एक्सपेंडिंग ना, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी आप मे बी आफ्टर 5 इयर्स। ओके, बिकॉज गुड़गांव जो एक हाइप है, जो हमें फ्लड्स के टाइम पे भी देख लिया, तो मतलब इन शॉर्ट क्या है कि दिल्ली एनसीआर इज बिग एरिया। और ओपन एआई का भी तो न्यू ऑफिस यहीं पर ही खुल रहा है। ओपन एआई के दिल्ली में ऑफिस खुला, तो मैंने अपनी ऑडियंस को ये भी बात बोली थी, आपने सही पॉइंट किया। मैंने क्या बोला, एआई की हाइप है, ओपन एआई आ गया, एआई रेवोल्यूशनरी फर्स्ट ऑफिस दे चोज टू ओपन इन दिल्ली एनसीआर, व्हाई? ओके, इंस्टेड कुछ तो बात होगी ना, इंस्टेड बैंगलोर, राइट? है ना, कहीं और करने की बजाय सिलिकॉन वैली में डालने की बजाय इधर दिल्ली में डाला। सो दिल्ली के पास जो रहता है, मुझे तो लगता है उसके पास 3 ऑप्शन है, गुड़गांव, दिल्ली एंड नोएडा। आप किसी भी जगह चले जाओ, नहीं है इतने ऑप्शन, राइट? ओके। तो आप एक शहर डिसाइड करो और वहां पे जाके जल्दी से जल्दी कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जितनी जल्दी चले जाओ ना, वो बेटर ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग। राइट। और ये एचआर्स, लेकिन हमारे एचआर्स भी काफी स्ट्रगल करते हैं जेंजी से बात करने के लिए, क्योंकि ये लोग काफी परेशान करते हैं ऑफिस में, इनको रिमोट वर्क चाहिए, इनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो कैसे एचआर को डील करना चाहिए इनके साथ? एचआर को कैसे डील करना चाहिए, देखो मैं तो, मेरा फंडा लाइफ का सिंपल है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। ओके, किसी टाइम पे हमारे पास सिर्फ, मैं ऑफिस जाता था तो डेस्कटॉप थे, लैपटॉप तो होते ही नहीं थे,
ऑफिस जाते थे, वहीं पे लॉगिन करते थे, जानबूझ के उसको शट डाउन नहीं करते ताकि खराब हो जाए, ठीक है, और फिर सीधा बंद कर देते थे, कुछ भी विंडोज अपडेट हो जाए। है ना, कुछ भी हो जाए सीधा बंद कर देते, वो ऑफिस वाले बोलते थे इसको प्रॉपर शट डाउन किया करो। मतलब अब तो लैपटॉप आ गए। हाँ। तो लैपटॉप इसके लिए आए थे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, राइट। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे, ये ऑडियंस भी शॉक हो जाएगी कि लोग बोलेंगे कार क्यों लेनी चाहिए। ओके, लोगों का अलग अलग पर्पस होगा कार लेने का। मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बता सकता हूँ जिससे आप वर्क लाइफ बैलेंस ले सकते हो कार से। कार से कैसे? बिकॉज कार के जैसे विंडो की ये बंद, एसी चलाया, पूरी होगी शांति, कोई शोर नहीं है, लैपटॉप आपके पास है, वाईफाई आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, हॉटस्पॉट आपके पास है। ओके, आप कहीं घूमने जा रहे हो, घूमो। आज जो जो शाना बंदा है ना, क्लेवर, वो उसको सिर्फ दिन में 3-4 घंटे चाहिए मैक्सिमम काम खत्म करने के लिए। बाकी तो मीटिंग्स ही हैं, मीटिंग तो हेडफोन से भी कनेक्ट हो जाती है। सो व्हाट दे डू इज, वो कार लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे का इवेंट चल रहा है, ओके, उसका कुछ स्पोर्ट्स का इवेंट है, स्केटिंग में। अब वो बंदा अंदर स्केट्स क्लब में बैठा खेल रहा है, उसका फादर बाहर कार में बैठ के मीटिंग्स ले रहा है। दो पंथ, एक पंथ दो काज, साथ भी चला गया, नजर भी रखी हुई है, कार में बैठ के काम भी कर रहा है और बच्चा भी अपना खेल रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कार। ट्रेवल करने जा रहे हो, गाड़ी लेकर गए, चलती कार में मीटिंग्स ले ली, या किसी अपने फ्रेंड के पास जो भी आपके साथ है, उसको बोला तू कार चला, मैं काम कर लेता हूँ थोड़ी देर, वहां पे रुके, और रात को तो सोना ही है, रात को काम कर लिया, दिन में एंजॉय कर लिया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कार। छुट्टी भी नहीं ली, घूम भी आए, सारे काम हो रहे। सो मतलब मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो उसका सोल्यूशन है। राइट। अगर एचआर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, मैं सबसे पहले बोलता हूँ, पहले तो जुबान ठीक करो। ओके, इट्स नॉट ओनली फॉर जेंजी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ मैनेजर्स इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको 35-40 एज में वो मिल जाता है, मैनेजर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एंड उसको पता है कि 60 से पहले अब मुझे इस कंपनी से कोई निकाल नहीं सकता। तो दे बिकम वेरी इगोइस्टिक, राइट। तो जो अब वो ईगो ही ना तो हर्ट करती है दोनों को। और मैं वैसे बोल रहा हूँ म्यूचुअल एग्रीमेंट जरूरी है कि सर मैं, या तो मैनेजर अच्छा हो, सर मैं दोपहर को 2 घंटे के लिए अभी हूँ और रात को कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, कहाँ जा रहे हो, ये काम कितनी देर में नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, वो भी बंदा सामने वाला भड़क जाता है। जब सिंपल छुट्टी मांगी नहीं देनी तो गलत है। अब कंपनी डुअल कैसे खेलती है, जो आपने एचआर की बात करी ना, तो आप एचआर का मतलब क्या, एचआर इज ओनली पॉलिसिस। ओके, पॉलिसिस के बाद उसको ना तो आपके काम से पता आपने क्या किया, क्योंकि सारा काम का रिव्यू तो मैनेजर के पास है। एचआर तो सिर्फ पॉलिसी की बात करे, भाई तू ऑफिस आया था टाइम पे, तूने कोई कंप्लायंस तो नहीं किया, जैसे अपना कार्ड स्वाइप पे टेल गेटिंग तो नहीं करी, ठीक है, मुझे सिर्फ तेरे इससे मतलब है, तेरी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हो गई, बात खत्म, मुझे उसके अलावा तेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी सब कुछ तेरी मैनेजर चेक कर रहा है, अगर तू प्रोडक्टिव नहीं है तो मेरे पास आएगा, मैं तो एज पर रूल बोल दूंगी भाई तेरा बेंच पीरियड खत्म हो गया, भाई चले जा, ठीक है, मैं तो तुझे एलोकेट कर दूंगी। एचआर इज वेरी, मतलब उसका एक्चुअली कोई रोल ही नहीं है। मैं भी रिज्यूम में, सॉरी, मैं इंटरव्यू भी देता हूँ ना, मेरे पास तो एचआर मतलब मे भी शायद 10 years एक्सपीरियंस हो, वो शायद थोड़े से जूनियर, मैं तो एज तो पूछता नहीं कि मैडम आपकी क्या एज है, बट इन शॉर्ट मतलब दे टॉक वेरी रिस्पेक्टफुली। अगर आप बात अच्छे से करोगे ना, सामने वाला भी अच्छे से करेगा। तो एचआर को टैकल करना मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत आसान है। मेन खेल तो मैनेजर को कैसे टैकल कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कॉर्पोरेट में। ओके, बाकी जेनजी को भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो एक रील आई थी, मैं देख रहा था, तो एक लड़की जैसे मीटिंग चल रही है तो वो अंदर आ रही है, तो मैनेजर उसको होता है 2 मिनट्स। ओके, तो वो बोलती है तो बोलता पोज नहीं बना रहा हूँ मैं, बोलो 2 मिनट रुक जा। ओके, सो दे आर वेरी चिल पीपल, मतलब एक्चुअली वो एक्चुअली कल उस एनवायरनमेंट को लाइवली बना रहे हैं। बट नो, यहाँ पे शायद कुछ लोगों को बाबू कल्चर ही चाहिए। ऐसा वो था, मेरे एक मैनेजर थे, वो कॉर्नर सीट में जाके बैठ जाते थे और वहां पे बैठ के, सर उन्होंने ली कॉर्नर सीट इसलिए थी, एक तो विंडो थी और कॉर्नर भी थी, और वहां से उनको पूरा ऑफिस दिख जाता था कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है। ओके, तो मतलब दे वांट दैट कल्चर, बट जेनजी बोलते चल मैं जा रहा हूँ, यही करेगा तो मैं जा रहा हूँ। सही बात दिस है। इज द तो डिफरेंस। मिलेनियल्स को Gen Z पसंद है कि नहीं है? ओके, जो मैनेजर नहीं है उनको पसंद है, जो मैनेजर है ना उनको पसंद नहीं है। ओके, क्योंकि उनको होता है कि हमारा कोई बात सुने बस, मैंने कुछ बोल दिया वो हाँ हाँ जी, हाँ जी हाँ, तो बोला, क्यों क्यों हाँ जी, तो तुम बोलोगे रात को 4 बजे तक काम करो, क्यों करो, किसी और से करा लो, मैं नहीं करूँगा। कई बार उनको समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो सिचुएशन को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार देयर इज लैक ऑफ मेच्योरिटी इन दीस पीपल। ऑफ कोर्स मैच्योरिटी का तो इशू, मैच्योरिटी कैसे आएगी, अवेयरनेस से आएगी ना। मैं इसलिए बोलता हूँ, जो मैं उस लड़के को भी क्यों बोला कि जब तू स्टेज में आएगा ना, क्योंकि आज तुझे मैंने बात बता दी, या तो इस बात को याद रख, अमल मत कर, तो अमल करने का टाइम अपने आप आएगा। बिकॉज यार सबका फेस सेम ही है। ओके, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं।
वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ है। मतलब मैं अगर कॉर्पोरेट में घुसा हूं ना, तो मैं लिख के देता हूँ, मेरे पीछे भी जो लोग जनरेशन आ रही है ना, वो सेम ही आ रही है। कल्चर में कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि काम करना है उसे, टेक्नोलॉजी बदलेगी ना, जो बिहेवियर है ह्यूमन माइंड वो नहीं बदलने वाला। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं सर वो बाहर से अपॉर्चुनिटी आई है, दुबई से आई है, कंपनी भेज रही है, चला जाऊं क्या? मैंने बोला जा प्लीज, प्लीज चला जा। क्योंकि अब यूरोप का कल्चर देखोगे ना, मेरे पास एक सब्सक्राइबर है, वेरी गुड यार, जस्ट सर सर लीव चाहिए, टेक इट, नो रीजन। यहाँ पे पक्का चाहिए, देख लियो, 2 घंटे के लिए कर लियो, शाम को कर छुट्टी ले लियो, शाम को ये कर लियो, अगले सैटरडे दे दूंगा छुट्टी। मतलब व्हाट इज दिस यार, मतलब। और छोड़ो यार, हर चीज की प्रायोरिटी है एक्सेप्ट प्रमोशंस हाइक। ओके ये काम आज चाहिए। अब थोड़े दिन पहले की बात है, ओके एक प्रोजेक्ट की बात बताता हूँ, मुझे याद आ गई। तो उसमें बोलते हैं कि मनोहर ये काम करना पड़ेगा सैटरडे को। मैंने बोला ठीक है, बट क्या चीज क्या है, मतलब कब है डिलीवरी, कब है? तो बोलते हैं कि ये डिलीवरी ये कमिंग वेंसडे है। मैंने बोला ठीक है कर देंगे। सडनली 2 घंटे बाद मैसेज आता है कि मनोहर वो काम नहीं करना, एक बग फिक्सिंग है वो करनी है। मैंने बोला मैं नहीं कर रहा। बोलते हैं तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैंने बोला एक बात बताओ, आपकी प्रायोरिटी 2 घंटे में चेंज होगी, जबकि मैं 2 घंटे पे काम कर रहा हूँ? क्योंकि उनको वो चालाक है, क्योंकि उनको पता है कि ये काम 3 घंटे का था, 2 घंटे इसने स्पेंड कर दिए, तो अब ये 1 घंटा हम बाद में इससे आज या कल स्ट्रेच करवा के ले लेंगे, अब दूसरा काम भी करवा लेते हैं। सो दे थिंक दे आर क्लेवर, बट दे आर नॉट क्लेवर देन मी, मतलब एटलीस्ट मिलेनियल्स, क्योंकि उनको पता है ना कि हम भी इसी जनरेशन से निकले हैं। बट जो ये जो जेंजी है, वो कई बार फंस जाती है या कई बार बोल देती है। ओके तो ये है, मतलब इन शॉर्ट, आई टोटली सपोर्ट समटाइम्स जेंजी इन दिस। एक्चुअली मैं तो खुद बहुत ज्यादा जेंजी को सपोर्ट भी करती हूँ और हायर भी करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो लोग एक नया ऑरा एनर्जी लेकर आते हैं। उनको कम्युनिकेशन कितना ग्रेट है, उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर वो लोग अडेप्टिव है, लर्न करना चाहते हैं, उनके अंदर एनर्जी है। मतलब आप देखोगे ना, वो एंटर करते हैं ना एकदम से इतना करेक्ट। हम लोग तो नहीं ऐसे थे, हम डर डर के ज्यादा थे इंटरव्यू दे रहे हैं, ये लोग डर के नहीं आते हैं, ये लोग एकदम कॉन्फिडेंस से आते हैं। इंटरव्यू ऐसे करेंगे आपके केबिन के अंदर जब इंटरव्यू देने आते हैं, तो वो एक ऑरा इनका डिफरेंट है। तो मेरे को बहुत मजा आता है इनके साथ काम करने में। लेकिन एक जो मुझे हमेशा मैंने ये फेस किया है इनके साथ, कि यार 9 बजे आ रहे हो, 6 बजे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं आपको बोल रहे हैं कि 7 बजे तक रुक के काम करो, लेकिन वो फिर भी ये बोलते हैं यार काम बहुत कराते हो आप लोग। ये आपने सही पॉइंट पकड़ा है, बिकॉज मैं बोलता हूँ कि हर दिन सेम नहीं होता। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली, इस बात को थोड़ा सा टाइम हो गया, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना सुबह 11 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक काम किया है, ओके, विदाउट ब्रेक। तो मैं लिख के देता हूँ, अगर कोई एजेंसी होता ना दूसरे दिन ही रिजाइन डाल देता। बट मतलब मैं बोलता हूँ अपने काम से प्यार करो, ठीक है? कंपनी तुमको अप्रिशिएट करे ना करे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट डू यू लाइक योर वर्क? इफ यस देन डू इट, राइट। ठीक है? और सारे दिन सेम नहीं होते, ठीक है ना? ये पता है कि आज एक फेज आया, कल को नहीं आएगा, राइट। ठीक है? बट जेंजी का यही प्रॉब्लम है कि मुझे सारे दिन सेम ही चाहिए। नहीं होता, आईटी में वैसा नहीं होता। सेकेंड ही बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज में पहला पैसा आता है। गलत है। जब तुम अपने इनिशियल करियर में हो, एक्सपीरियंस पकड़ो। एग्जैक्टली। ओके, पैसा का मतलब इतना है कि तुम्हें सर्वाइवल के लिए सामने वाला पैसा दे रहा है। तुमको ऐसा नहीं है कि तुम उधार लेकर पैसा लेकर जी रहे हो, नहीं, तुमको इतना पैसा मिल रहा है कि तुम सीख रहे हो। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 1-1.5 साल जिस पे भी हो रहा है गुजारा कर लो, उसके बाद स्विच अपने आप पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा स्विच मार के। बट स्टार्टिंग में, वैसे मैंने रिसेंटली एक एडिटिंग के लिए पर्सन रखा था, तो अभी वीडियो बनाई भी नहीं, बोलता है कितने मिनट की वीडियो? मैं कहा 10 मिनट की। सर इतने पैसे? मैंने बोला तुझे पहले तूने पूछा मेरे से कि मैं उसके अंदर कितनी एडिटिंग करवाना चाहता हूँ? नहीं सर मेरा इतने रेट है। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया, वो अब एडिटिंग कर देता। बट द प्रॉब्लम इज विदाउट टॉकिंग अबाउट वर्क दे टॉक अबाउट मनी, विच इज रॉन्ग। ओके, पहले काम करो, क्योंकि काम से ही पैसा आएगा भाई। ओके, बिकॉज अगर तुमने एक जगह पे ज्यादा काम कर लिया ना, दैट विल यू विल ऐड इन योर रिज्यूमे, राइट? एंड व्हेन यू ऐड इन योर रिज्यूमे यू गिव इट टू समवन एल्स, करेक्ट? तो सिर्फ डिफरेंट कंपनी में जाओगे तो वो तो ज्यादा पैसे देगा ना। अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, लर्न इट एंड जस्ट टेक इट मनी फ्रॉम समवेयर एल्स। तुमको रोक थोड़ी कोई रहा है। वही बात है। मतलब मैं या आप या किसी ने भी आपको ऐसा पकड़ के थोड़ी रखा है कि भाई तुझे जाना ही नहीं है, तू 2 साल से पहले जाके दिखा, जेल में डाल देंगे, ऐसा थोड़ी है यार। मतलब तुझे वो पैसा मिल रहा है काम के साथ। जब आप इंटरव्यू, हमने पैसे दे के ये सब सीखा है। हाँ, तुम्हारे पास तो चैट जीपीटी, मतलब बोलते चैट जीपीटी जिंदाबाद है। ओके, तुम्हारे पास लर्निंग का टेंशन है। हमने लर्निंग के लिए कितने पापड़ बेले, तलवे चाटे,
सीनियर्स के चाटने पड़ते थे, भाई सिखा दे Exactly. यार, रात रात तक जागते थे उसके साथ बैठते थे, बिकॉज सिखाने के लिए, और वो भी कि एक हल्का सा काम सिखा देता, बोलता कॉपी पेस्ट कर लो। बट अब तो तुम सीख के आते हो, हाँ, अब सिर्फ तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना और है। इम्प्लीमेंट एक साथ, एक बार किसी बंदे के साथ बैठ जाओ ना, 2-3 महीने में सब कुछ सीख जाओगे। एग्जैक्टली। बट सीखने से पहले वो पैसा जब आ जाता है ना, तो वहां पे एक्चुअली उनका काम खराब होता है और कुछ नहीं। एक्चुअली हमारे लिए जो स्ट्रगल टाइम था वो कम से कम 3-5 साल का था, इनके लिए स्ट्रगल टाइम सिर्फ 1 ईयर का है, उसके बाद तो बस इनके लिए एक रॉकेट है। रॉकेट, रॉकेट है, क्योंकि मैं बोला ना, मार्केट में जो हाइप आए ना उसके अंदर कूद जाओ, हाँ। और ये तो जल्दी कूद जाते हैं। और जो मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट है, उसको यंग टैलेंट ही चाहिए। जो 3 से लेके 8 का एज का ग्रुप है ना, दैट इज वेरी पीक एज। अगर आप उस एज में हो, मेरे अकॉर्डिंग आपके पास उतना पैसा होगा जितना एक 15 साल के एक्सपीरियंस के पास होगा। ओके, बट आपको सेविंग करनी है। ये प्रॉब्लम इस जनरेशन की ये है, क्योंकि एक्चुअली हमने सेविंग सीखी है। सेविंग सीखी है। ओके, हमको पता है कि यार अगर आज 1000 पे आया तो सिर्फ 200 रुपये ही खर्च करना है। मेरे पास एक लड़का आया, टीसीएस का था। जेंजी जनरेशन नो हाउ टू वायरल, मतलब हाउ टू क्रिएट वायरल कंटेंट। ओके, मेरे पास एक बंदा आया, उस लड़के की सैलरी टीसीएस में था, फ्रेशर था, तो कितनी 3.5 लाख पैकेज। बैंगलोर गया, वहां पे, अब दिल्ली का था, थोड़ा सा अमीर घर का था, चोचले बड़े थे कि जैसे कि बस नहीं लेनी है ना, हम कैब से जाएंगे, तो बड़े चोचले, 10 रुपये या 100 रुपये खर्च करना है। जब तुमको पता तुम्हारी 100 रुपये तुम्हारी इनकम है, ओके, तुम उसमें से 70 रुपये खर्च कर रहे हो या 100 रुपये से ज्यादा ही खर्च कर रहे हो, फिर तुम कंपनी को गाली दे रहे हो कि जस्ट कंपनी हमको कम पैसा देती है। राइट। ओके, कंपनी तुमको सर्वाइवल के लिए पैसा दे रही है एज अ फ्रेशर, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है, तुमको सिखा के पैसा दे रही है। उसके बाद स्विच मारो, उसके ये वायरल कंटेंट डाला, वो बंदे का हिंदुस्तान टाइम्स में आ गया। अब वो अपने आप को वो बोल रहा है कि मैं न्यूज में आया हूँ। मैंने बोला जिस चीज के लिए आया ना, मैं ऐसी न्यूज पेपर दिखा दूं, इतने घटिया कंटेंट आते हैं ना, रेडिट से कॉपी पेस्ट करके, ट्विटर से कॉपी पेस्ट करके, मैं बोला, तेरे जैसे ना मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को वायरल कर दूं जो तू बनाता है। ओके, मुझे मत सिखा। फिर उसने लास्ट में जाके ब्लॉक कर दिया मुझे। पर एक्चुअली ऐसे भी होते हैं कि जब हमारे पास 20,000 की सैलरी में 2,000 बचता था तो हम बैंक में सेव करते थे। हाँ, पर आज की जनरेशन 2,000 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उनको क्विक क्विक मनी चाहिए। क्विक हाँ, रिटर्न्स चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और फिर वो उनके डूब जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरे साले ने किया था, दोस्त को दिए पैसे, उसने बोला कि भाई तेरे पैसे अच्छे डबल करके कर दे दूंगा। दूंगा। उसने एक बार करके दिए, 2 बार करके दिए, ट्रस्ट आ गया ना, तीसरी बार सारे लेकर भाग गया। हेरा फेरी वाली बात हो गई। तो ये जनरेशन, दो में पैसे डबल। मैंने आज तक क्रिप्टो के बारे में नहीं किया। हाँ। मैंने मैंने एक्चुअली पढ़ा भी नहीं, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, बिकॉज जो चीज को सरकार इलीगल बोल रही है तो मैं उस चीज में क्यों घुसूं। ओके, व्हेन आई नो कि म्यूचुअल फंड में डाला, बात खत्म, सिंपल है। ओके, एटलीस्ट गारंटीड तो है, पीपीएफ में भी गारंटीड है। अभी तो बोलते हैं कि मैच्योरिटी पे टैक्स भी नहीं लगेगा। राइट। सो मतलब वी एक्चुअली गो ऑन अ सेफ साइड, दे वांट क्विक मनी बट ऑन अ रिस्की साइड, जो उनको समटाइम्स नुकसान पहुंचा देती है। क्योंकि लोग बोलते हैं सर जॉब छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट कर दूं। मैं क्या काम, मैं बोलता हूँ, मुझे आता है, मैं बोलता काम कर, तू मेरा कर ले। ओके, वैसे मैं आजकल थोड़ा सा लाइट हूँ, तू कर ले, तू एक्सपेरिमेंट कर ले, मजा आएगा ना तब करना अपना नया चैनल, नहीं तो फिर तू वहां से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। तो वो मत कर, पहले हमेशा बैकअप प्लान लेकर चलो। तो आपका ये जो यूट्यूब चैनल है वो आपका बैकअप प्लान है? अभी तक तो है, बिकॉज प्राइमरी तो जॉब चल रही है। राइट। ये मुझे कल ही एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था, आप मानोगे नहीं, मैं कोविड से ना ऑलमोस्ट सब यूट्यूबर्स को देखता हूँ, तो जिसको देख रहा था, तो मैंने, जैसे अजय ना, तो अजय सुनेजा, ओके, तो मैं उसके साथ बातें करता रहता, मैं उसको बताता था कि यार ये पक्का जॉब छोड़ेगा। और मैंने उस समय इतनी प्रेडिक्शंस मारी थी, क्योंकि बीइंग यूट्यूबर आई नो हाउ मच मनी दिस यूट्यूबर इज अर्निंग। ओके, बिकॉज मैं उसकी प्लेट, हम एक ही थाली के चिट्टे बैठे ना, बिकॉज आई नो द रियलिटी उस चीज का। कॉर्पोरेट का मुझे पता है, यूट्यूब का मुझे पता है, अब आगे मुझे गोल्ड का पूछोगे, मुझे क्या पता भाई, वो सुनियारा बताएगा, और वो राज की बातें वो बताएगा, क्योंकि उसको ज्यादा पता है, उस काम में उसका, राइट। तो मेरे पास, मैंने बोला कि ये यूट्यूबर पक्का जॉब छोड़ेगा, बिकॉज ही इज अर्निंग मोर फ्रॉम इट। ओके, बट दे हैव टीम, क्योंकि जो बोले जेंजी, उनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। ओके, अब आप एग्जांपल, आप गाने लिखो, है ना, तो आप जो सॉन्ग लिखोगे ना, आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से लिखोगे, और आपको सुनने वाले आपके लोग कम होंगे। बट अगर आप कॉलेज में होते, सोचो ना, आपको, आप ही कॉलेज में हो, कॉलेज वाली आपकी सोच, आपको खड़े खड़े वहीं पे 4-5 हजार ऑडियंस मिल गई, राइट। तो बात ऑडियंस की है। सो दे एक्चुअली बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट क्रिएशन एंड देयर ऑडियंस, वो बहुत जल्दी रिच बन गए। ओके, तो मतलब मेरा यूट्यूब एज अ साइड ही अभी तक, तो प्राइमरी क्योंकि जॉब चल रही है, बिकॉज फंडा सिंपल है, इफ आई एम अर्निंग एग्जाम्पल 100 रुपीज फ्रॉम जॉब, जिसके अंदर मेरी घर की ईएमआई है, उसको मैं निकाल देता हूँ, बाकी रेस्ट इज सेविंग। आई जस्ट मेक श्योर कि मेरा एटलीस्ट यूट्यूब से घर चल जाए। ओके,
कि अमीर बनना का कोई डेफिनेशन नहीं है। राइट। ओके, अगर आज आपके पास i20 है तो कल आप थार एक्सपेक्ट करोगे, फिर फॉर्च्यूनर एक्सपेक्ट करोगे, उसकी लिमिटेशन नहीं है रिच की, एक सेटिस्फेक्शन होना पड़ेगा। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि इससे अगर मेरा घर चल रहा है और इससे मैं अपना फैमिली टाइम भी दे पा रहा हूँ साइड इनकम से, और इतना ही हो रहा है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, ओवर स्क्रीन टाइम की वजह से, ये सब स्क्रीन टाइम ही तो है। अब ये तो Right. चलो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, डिफरेंट थिंग, बट जो बैठ के एडिटिंग करेगा उसका क्या, करेक्ट। उसकी जान जाएगी। जो ऑफिस में 9 9 घंटे काम करते हैं बैठ के, और मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, फिर मोबाइल भी देखना, ये सब देखना, तो मेरा हेडेक होने लग गया, तो हेल्थ इश्यूज आ गए। फिर राइट। मैंने 2 हफ्ते के लिए यूट्यूब किया ही नहीं। अब लोगों के मैसेज आया कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। मैं कहा ऑल गुड, मैं कहा हाँ ऑल गुड, मेरा हेडेक हो रहा है। देन ही रियलाइज कि मेरा इशू कहाँ पे आ रहा है। फिर इशू लास्ट लास्ट में जाके पता चला ओवर स्क्रीन टाइम। हम्म। फिर मतलब विद एज मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ, अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है, हम्म। धीरे धीरे टीम बना लो। मतलब ये मैंने भी किसी से सीखा है, हम्म। ओके, अजय से भी बहुत कुछ सीखा है, कि अगर इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज फ्रॉम योर साइड इनकम, स्पेंड 80 रुपीज, हम्म। बिंदास। बिकॉज बट हाँ, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहने वाले हो। राइट। ऐसा नहीं होगा कि भाई एग्जांपल आपने 100 रुपीज कमाया एक मंथ, हम्म। अगले महीने आप हो गए तो अब सब सारी इनकम जीरो होगी सबकी, तो आप सामने वाले को 80 रुपीज अब जेब से दे रहे हो, तो एक स्टेज आएगा आप डिमोटिवेट हो, बोलोगे छोड़ मैं कर ही नहीं रहा। हम्म। तो एक्चुअली आपने अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। कंसिस्टेंट रहो, बट मेक श्योर आप उतने ही टाइम दो कि आपके पास 20 रुपीज आपके बचने चाहिए, अगर 80 रुपीज खर्च भी हो रहे हैं। हम्म। तो टीम बनाने से फायदा क्या होगा, जो आपका प्राइमरी सोर्स है ना, आप उसके ऊपर प्रॉपर टाइम फोकस दे करो, पाओगे। टाइम दे पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, सब कंपनी कुछ में ग्रो, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एक्चुअली। मेरे अकॉर्डिंग आप दिन में 1 2 या 3 से ज्यादा टास्क नहीं कर सकते। हम्म। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आप सो गए हो, 2 3 घंटे आपने वैसे एक्स्ट्रा खा लिए, ठीक है, तुम कुल मिला के आपके पास 14 घंटे। 14 घंटे में भी 1 घंटे की एक्सरसाइज मैं सबको मैंडेटरी करता हूँ। ओके, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप 50 साल के हो, 1 आवर 40 40 मिनट से लेकर 1 आवर आप वॉक करो, बस कुछ मत करो, वॉक कर लो, ठीक है, काफी है आपकी बॉडी के लिए। तो आपके पास जो 12 घंटे बचे, 12 घंटे में से 8 घंटे की नौकरी, 4 घंटे बचे, 4 घंटे में आप एक्स्ट्रा, आपके पास एक्स्ट्रा है ना, क्या करोगे, या तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, या आप बैठ के अपना कोई, जैसे आप यूट्यूब कर रहे हैं तो उसका कुछ करोगे। अब मैं यूट्यूब का भी करने लग जाऊँ, 1 घंटा मैं पहले स्क्रिप्ट लिखूं, फिर शूट करूं, फिर उसको एडिट करूं, फिर उसको अपलोड करूं, फिर उसके रिव्यूज चेक करूं, 4 घंटे इसमें खा गया, हम्म। और सारा का सारा स्क्रीन टाइम है ये, तो मैं पागल हो जाऊंगा ना। राइट। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप स्टार्टिंग में पैसे बचाओ, कम बचाओ, बट एटलीस्ट टीम बचाओगे ना, तो आपको जो रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड मिलेगा ना, वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। ट्रू। तो ये है सिंपल लाइफ को सिंपल सॉर्ट आउट करने का तरीका। अच्छा, इतनी बात हो रही है ले ऑफ की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो क्या लगता है आईटी मार्केट अगले 2 3 साल में ऊपर जाएगा कि नीचे गिर जाएगा? मार्केट ऊपर जाने ही वाला है। हाँ, ये ले ऑफ तो चलते रहेंगे अब, हम्म। बिकॉज फंडा सिंपल हो गया लेकिन ना। जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं 12 15 हजार, और शायद जो 30,000 का है, सबकी जॉब लग जाएगी कैसे? कम सैलरी में। आप उनको टिप्स दे दो, उनको कैसे जॉब लगवानी है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था, जो मार्केट में लेटेस्ट है ना, वो वो सीख सीख लो, लो। ठीक है। और एक्सपीरियंस्ड मार्केट में लोगों की वैसी डिमांड रहती है, हम्म। क्योंकि एक्सपीरियंस से होती है मेच्योरिटी, ये एक्सपेक्ट करती है कॉर्पोरेट, फ्रेशर्स के अंदर नहीं। हम्म। क्लाइंट से कैसे बात करनी है। ओके, एक बंदा आया था स्टैमरिंग करता था, हम्म। ही इज इन टू गूगल राइट नाउ। एक बंदा और आया था, वो एक यूएस की कंपनी में गया रिसेंटली, एचआर इज सो गुड, मैनेजर इज सो गुड, सीधा मुंह पे बोल दिया कि देख भाई, तुझे टीम लीड नहीं बना सकते। हम्म। ओके, 10 years 8 years एक्सपीरियंस, तुझे टीम लीड नहीं बना सकते। रीजन इज यू स्टैमर। हम्म। तो यू स्टैमर मीन्स यू कांट लाइक यू कांट डू प्रॉपर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, बिकॉज टीम लीड का काम ही कम्युनिकेशन है। हम्म। तो जब कम्युनिकेशन तुम कर नहीं पाओगे तो एक तरह से अब क्या हुआ, तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है। हम्म। बट यू कैन बिकम अ गुड डेवलपर हम्म। और गुड आर्किटेक्ट, बट क्लाइंट फेसिंग नहीं होगा, मतलब लीड रोल नहीं मिलेगा। तुम उसके ड्राइवर राइडर सीट पे बैठोगे, बट उसका राइट हैंड बन के बैठोगे। राइट। ओके, सो लाइक वाइज जो जॉब जिनकी गई है, अब एक्चुअली में कैसे ना, अभी और भी जाएगी। हम्म। ओके, बिकॉज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रीजन दिया ना, रेसिस्टेंस टू लर्न समथिंग न्यू, दैट वाज वन रीजन। मेरे पास एक ऑफिस का एक हमने वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें एक एक्सपीरियंस बंदे थे, मतलब मे भी शायद उनकी एज 40 के आसपास होगी। तो मैंने क्लाउड का सर्टिफिकेशन किया था। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, AZ900 बेसिक होता है, वहां से स्टार्ट किया। और वो बंदे DB एडमिनिस्ट्रेटर थे। अब वो आए मेरे पास, मुझे बोलते हैं मनोहर तुमने सर्टिफिकेशन कैसे किया, मुझे भी करना है। आई वॉज लाइक यार तुम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, 40 की एज में हो, तुम्हें तो सोल्यूशन मतलब 1 2 3 3rd लेवल तक का सर्टिफिकेशन तुम्हारा हो जाना चाहिए था, राइट। नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती।
ओके, तो रेजिस्टेंस टू लर्न ही है। एटलीस्ट आप जो भी डोमेन में हो उसी के सीख लो ना। करेक्ट। मार्केट में नहीं आया उसको छोड़ दो, बट आपकी टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेडेड हुआ, जो ये एक माइक यहाँ पे लगा हुआ है, एक माइक ये लगा हुआ है, एटलीस्ट ये दोनों की वैरायटी तो समझने की कोशिश करो। मैं और कुछ ऐसी तो सीखने के लिए बोल रहा हूँ, डिफरेंट चीज नहीं बोल रहा हूँ, बट जो है उसी के अंदर तो एडवांस करो अपने आप को। तो वो जो रेजिस्टेंस है ना, वो दिक्कत देती है। तो कंपनीज को अब क्या हो गया कि सैलरी सबकी बढ़ गई, ठीक है, कोविड में बढ़ गई, अभी भी कंपनी मुंह पे बोल देती है तू कितने चाहिए तुझे पैसे, 20 दे दूंगी, राइट। बट काम आता है क्या? काम आता है तो दे दूंगी। तो अब क्या हुआ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं अब वो बोलते हैं कि भाई हमारा पैकेज तो 30 हो गया, 40 हो गया, ठीक है, तो हमको काम तो हमें इतना ही आता है। तो वो बोलती है कि यार हमारे पास ऑलरेडी बंदा है टीम में, सोल्यूशन आर्किटेक्ट मैनेजर हमारे पास सारे हैं, तुमको काम नहीं आता, तुम एक तरह से छोटे डेवलपर ही बन गए। तो मैं क्या बोला, तुम्हारा 15-20 साल का एक्सपीरियंस सेम लाइक 8 to 10 years वाला एक्सपीरियंस, राइट। वो ज्यादा मेहनती भी है तो उसको रखेंगे ना। तो एक्चुअली अभी जो छटम छटाई हो रही है, दैट इज नॉट एआई, दैट इज यू कैन से परफॉर्मेंस। करेक्ट। ओके, और ईगो, ईगो तो कभी जिंदगी में नहीं खत्म होगी, बट परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द रीजन। शायद ऐसा था कि ये कुछ पहले हो जाना चाहिए था, बट ये क्योंकि इतना बूम आ गया और इतना ज्यादा हाइप हो गया, ये हमें पता चलने लग गया। हो तो हमेशा से ही रहती है चीजें। पहले कम होती थी, हाँ। अभी ज्यादा होती हैं। अभी बल्क में हो रही है, पहले 1 by 1 नंबर आता था। अभी साइलेंट तो अभी भी चलती है, और वो हर साल चलती रहेंगी। ओके, हर 2 क्वार्टर बाद कुछ ना कुछ चलता बट अगर रहेगा। आप परफॉर्म ही नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, तो आप तो वैसे ही बेकार हो ना कंपनी के तो लिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कंपनी वही तो, कंपनी का तो वही तो इशू है। राइट। कंपनी को चाहिए अपग्रेडेड पर्सन। जैसे एक एग्जांपल, अभी मैं फ्रंट एंड में हूँ, मैं रिएक्ट पे काम किया, अब मुझे काम कंटिन्यूस काम करते हुए 5 साल हो गए। अब सडनली मार्केट में नेक्स्ट जीएस आया या कुछ है, मैं कंपनी मैनेजर ने बोला, किसी ने बोला करेगा, मैं को नहीं, मुझे नहीं सीखना। मुझे नहीं करना। तो जाओ। ओके, वो बोलेगा यार प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो फिर क्या करें, रेजिग्नेशन ही डालना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। मैंने ही मना किया था ना। तो परफॉर्मेंस एक इशू है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, यू आर नॉट एडेप्टेबल, यू आर नॉट लर्निंग समथिंग न्यू। करेक्ट। ओके, ईगो का कोई रीजन नहीं है। ईगो तो बस ये है कि आपने मना किया था सैटरडे को काम करने से, आपने, उसने बोला था कि छुट्टी नहीं लेनी तो आपने ले ली, ठीक है ना। तो आपने, उसने कुछ काम बोला था कि आज रात तक खत्म करना है, आपने नहीं किया। और मैं बोलूंगी कि शायद कंपनीज इन चीजों को भी इग्नोर कर देती है, इफ यू आर अ परफॉर्मर। सी, मैं तो बोलता हूँ मैनेजर के ना रावण के 10 सिर थे, मैनेजर के उससे 50 है, बिकॉज सिर का मतलब दिमाग। ओके, मैं आपके साथ बात अलग तरीके से करूंगा, इनके साथ अलग तरीके से बात करूंगा, इनके साथ अलग तरीके से बात करूंगा, तो ये क्या है, ये अलग अलग दिमाग ही तो है, बिहेवियर है ना। तो मैनेजर का, मैं, टीम लीड के साथ अलग बिहेवियर रहेगा, दूसरे पर्सन के साथ अलग रहेगा, सबसे जूनियर वाले के साथ अलग True. रहेगा। Yeah, ओके, yeah. वो क्यों आया है, बिकॉज उसको पता है कि उसका मतलब कहाँ से है। जिसका उसके साथ मतलब होगा उसके साथ जी जी करके बात करेगा, जिसका उसके साथ मतलब नहीं होगा उससे तू तू करके बात करेगा। सिंपल, या तो आप या तो तू। तो मतलब ये सारा बिहेवियर का खेल है यार, इसके अंदर ना कोई, जो 12,000 जो ले भी आपने बोले है ना, तो मैं तो सिंपल फंडा है कि अपना नेटवर्क बना के रखो। उनके लिए एक सिंपल सी टिप है, आप ऑफिस जाते हो ना, ये लोग गलती करते हैं कि इंट्रोवर्ट का टाइम खत्म हो गया है, खत्म हो गया। ओके, यू हैव टू बी लिटिल बिट एक्सट्रोवर्ट। ट्रू। ओके, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट से भी ले ऑफ हो जाएगा, बट एटलीस्ट लिटिल बिट तो होना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट बात करने का तरीका हो। क्यों? क्यों लोग जिम में जाते हैं, मेरा एक फ्रेंड था, ट्रस्ट मी, जिम में जाता था, नेटवर्क ऐसा बनाया, राइट नाउ इज इन यूएस, और वो कोविड से गया हुआ है। ओके, जस्ट बिकॉज बाय गोइंग टू जिम। और जिम भी कौन सा था, मैं मुंबई में था तो पवई के जिम में जाता था, टीसीएस के। और अब वहां पे क्राउड अच्छा आता है, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, जो बात करते करते आपको एक दो बंदा मिल गया, आपका कनेक्शन बन गया, आप चले गए। सो आप जब ऑफिस जाते हो, डोंट ओनली रिस्ट्रिक्ट कि हम टीम लंच में गए हैं तो सिर्फ खाना खाया घर पे आके, नहीं, पूछो तुम किस प्रोजेक्ट में हो, क्या काम करते हो, उसका जाके साइलेंटली लिंक्डइन पे प्रोफाइल रिव्यू कर लो या कुछ कर लो। सो मेक योर नेटवर्क, अगर नेटवर्क होगा ना तो आपको ये सब चीजों की ये कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूँ। ट्रू ट्रू। ओके, नेटवर्किंग इज अ मस्ट दीस डेज। बोले नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। तो पहले नाम करने के लिए काम करना पड़ेगा, और एक बार जब नाम हो जाएगा तो फिर काम तो आपका ऐसे हो जाएगा, राइट। है ना, सिंपल है। वेरी एप्ट। तो आप ये बताइए कि अगर आप एक जेनजी होते और आप आज ग्रेजुएट हो रहे थे 2026 में, मतलब नेक्स्ट ईयर, अब या फाइनल ईयर में होते, तो आपका क्या प्लान होता अब अपने लिए? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 लाइन में खत्म कर दूंगा। मुझे जॉब चाहिए, वन थिंग, जॉब के लिए पढ़ाई करनी है। अब जॉब जो चाहिए कौन सी कंपनी में चाहिए, टीसीएस टाइप, 3-4 लाख 5-6 लाख, टीसीएस 7 लाख भी पैकेज दे देती है, अच्छा देती है।
या फिर मुझे चाहिए सीधा 20 लाख से ऊपर। ओके, amazon, माइक्रोसॉफ्ट। गूगल। अब उनमें जाने का प्रोसेस क्या है और इसमें जाने का प्रोसेस क्या है? बिकॉज अगर हम कोविड से पहले बात करते, टीयर 3 कॉलेजेस का भी अमेजन गूगल उनको भाव नहीं डालती थी। ओके, नहीं डालती थी। आज की जनरेशन नहीं समझेगी, तो उनको लगता है अरे बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हो, यूट्यूब पे बैठ के खुद चले जाओ। ओके, मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि इनिशियल करियर में चले जाओगे तो ज्यादा आसानी से तुमसे, जैसे एग्जांपल अभी कुछ भी सिंपल, स्टार्टिंग में बच्चे को क्या सिखाते हैं, ये माइक ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, दिस इज बेसिक ना। तो अगर आपको बेसिक करके आप किसी अच्छी जगह पे चले जाओ तो जल्दी चले जाओगे। जब आप एक्सपीरियंस होगे, बोलेगा मुझे ये भी दिखा, इसके अंदर क्या बन रहा है, ये कैसे चल रही है, साउंड कम्युनिकेशन डिटेल होगी ना, और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। राइट। ओके, सो अगर मैं एज अ फ्रेशर, सीधा मेरा गोल क्लियर होना चाहिए, और वो गोल कब हो जाना चाहिए क्लियर? सेकंड ईयर से। ओके, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिला हूं, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और सिस्टम डिजाइन अब आया है, पहले नहीं था। तो व्हेन आई नो देयर इज ओनली वन वे टू गेट अ जॉब इन गूगल, और आज नहीं तो कल मिल जाएगी, बिकॉज दैट इज द ओनली पाथ। ओके, मतलब एक तो होता है यार, जैसे यूपीएससी का एग्जांपल, एज निकल गई, उसमें एज है ही नहीं। उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम बेसिक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। मारवा बोला अभी जैसे एआई चल रहा है, तो पाइथन आनी चाहिए, तो आप सर्वाइवल मोड में हो, सिंपल। ओके, अगर कुछ नया ही सीखने लग जाओ, पीएचपी में कोई फायदा नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स इज फर्स्ट स्टेप, बिकॉज वो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है, दैट इज अ स्क्रीनिंग राउंड। ओके, मैं टीयर 3 टीयर 1 के एक बच्चे से बात करी थी, उसके कॉलेज में, अब टीयर 1 के बच्चा सोचो, आईआईटी एनआईटी है ना, अब वहां पे साफ सबको डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, सबको आता है। सबको आता है। टीयर 3 में तो नहीं आता। नहीं आता। टीयर 3 में तो उसको ये पता है कि लड़की कैसे पटानी है, और उसको ओके, ये पता है कि डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है। हाँ करेक्ट है उसको, इतना तो पता है। हाँ, बट उसको पढ़ना नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज बोलता है पहली बात तो मुझे पता नहीं मेरी कॉलेज में कंपनी देगी, आएगी भी नहीं आएगी, पूछेगी भी नहीं पूछेगी, तो पूछेगी नहीं तो मैं करूंगा नहीं, विच इज रॉन्ग। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक बार जॉब ले लो एप्टीट्यूड करके, अगर तुमको लगता है बाद में डेटा स्ट्रक्चर्स करके प्रोडक्ट बेस में जा सकते हो। तो अगर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं फ्रेशर होता, मुझे पता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट बेस में जाना है, और प्रोडक्ट बेस नेटवर्क से भी काम आएगा, बिकॉज जी सॉक रहता है, इनके अंदर बहुत सारे पार्टनर प्रोग्राम्स रहते हैं। तो मेरी कम्युनिटी मुझे जरूरी है, और जो या तो फ्री होंगी या तो कुछ पैसे की होंगी, एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है। बीइंग यूट्यूबर ना, मुझे बेनिफिट है कि मेरा हर चीज में नेटवर्क है। अगर आज एक मुझे चीज की डिटेल चाहिए होगी ना, इंस्टेड गोइंग टू चैट जीपीटी, वो तो बेस्ट है, बट मैं डायरेक्ट पर्सन से भी बात कर सकता हूँ। ओके, दिस इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। गोल क्लियर है, गूगल में जाना है, 20 लाख का कम से कम पैकेज चाहिए, चाहे बैंगलोर में मिले या कहीं भी मिले, लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड में हूं नहीं एज अ फ्रेशर, तो मैं वो चीज पढ़ूंगा ना। सेकेंड ईयर से पढ़ूंगा, थर्ड ईयर तक मेरा हो गया, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, मैं फिर अपने आप को हाईलाइट करूंगा लिंक्डइन पे। ओके, बिकॉज लिंक्डइन इज योर नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म, जो एक्चुअली बना ही इसके लिए, कॉर्प प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। वैसे तो मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे भी है, बट वही बात है, इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने वीडियो देखी तो कोई 1% बंदा होगा जो रिप्लाई करेगा, वहां पे 10% लोग रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि लोगों को लगता है यार एचआर अप्रोच नहीं करता। मैं ये बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे हाथ में अगर घास है ना, तो बकरी खुद आएगी तुम्हारे पास खाने, राइट। ओके, तुम जाओ ही मत उसके पास। तो यू शुड हैव दैट ग्रास इन योर हैंड ना। तो जब तुम्हारे पास नॉलेज है, तुमने कुछ प्रेजेंट किया हुआ है, प्रेजेंट दिखाया ना कुछ प्रेजेंट, तो अपना कंटेंट या अपना जो भी तुमने बना रहे हो वो सोशल मीडिया पे या लिंक्डइन पे डालो तो सही। रिक्रूटर्स खुद आएंगे चल के, क्योंकि दे वांट पीपल, नॉलेजेबल पीपल। राइट। मेरे पास, मेरे पुरानी कंपनी के मैनेजर से बात करी, बोलते हैं कि यार मैं इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं दे पा रहे, पैसे मैं देने को रेडी हूँ, 7 लाख का पैकेज उसको देने को रेडी हूँ, बट जब उसको बेसिक क्वेरीज नहीं लिखनी आती, बेसिक नॉलेज नहीं है, ओके, तो मैं उसको क्या पैकेज दूं? तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर फंडामेंटल्स, और उसके बाद, क्योंकि मैं रिसेंटली एज अ कॉलेज में स्कूल में गेस्ट भी गया, तो मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ कि मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। मेरा बात क्लियर है, डेटा स्ट्रक्चर दैट इज वन स्टेप, मैं बोला 2 लाइन में खत्म कर दूंगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, बात खत्म होगी। आज नहीं तो 2 साल बाद जॉब के बाद मैं चला जाऊंगा गूगल। ओके, बट गलती हम कहाँ करते हैं? अभी कॉलेज गया, हैकेथन में था, अब इनको बच्चे को लगता है वी आर वेरी स्मार्ट, है ना, हम स्मार्टनेस इनको ज्यादा है, बिकॉज चैट जीपीटी है, गिटअप पे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, चलाना आता है, कि दोस्त से चलवा रहे, चला के दिखाइए, बस मैं बोल दूंगा मैंने बनाया है। जब मैंने पूछा, एक सिंपल सा होता कि रिएक्ट में तूने ये बनाया, ये कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, वो ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तू आंसर दे, तू आंसर दे। मैंने बोला डिजाइनिंग किसने करी है? सर मैंने करी। मैंने बोला कहाँ करी है? कहती सर यही करी है स्क्रीन पे। मैंने बोला नहीं, कौन से टूल से किया है? फिग्मा कहाँ है, इसका Figma डिजाइनिंग टूल कहाँ है, हाँ। जो किस पे काम? सर मैंने पेपर पे करी है। मैंने बोला कि यार कैसे करोगे तुम ग्रो यार, मतलब सो दिस इज द प्रॉब्लम ना।
जब तुम्हारा गोल ही तुमको क्लियर नहीं है और तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आए हो, जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे हम टुडे। एक्चुअली दो चीजें हैं। जब हम लोग आए थे, हमें तो अवेयरनेस नहीं थी, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमारे पास मेंटोरशिप नहीं थी, हमने Correct. खुद ही चीटी की चाल से हाँ खुद को अपने आप ही सीख साख के। हाँ ये हमारे कुछ ये नहीं था कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कोई हमें बताएगा। लेकिन इनके टाइम पे इतना ज्यादा अवेयरनेस है, मेंटोरशिप है, सब लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। सब कुछ free। हमें पता भी नहीं था यूट्यूब पे हम ऐसे कुछ देख सकते हैं, गाइड्स होती हैं, हमें नहीं मालूम थी ये सब चीजें, हम वहाँ सीख सकते हैं और अब इतना इजीली एक्सेसिबल है। पर फिर भी अगर ये लोग नहीं उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो किसकी गलती है? मैं वही प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। राइट। मैं कॉलेज के टाइम पे मैंने कोई मूवी नहीं होगी जो मैंने नहीं छोड़ी होगी। मतलब मैं तो पंजाब से हूँ, हाँ। तो आई नो पंजाबी ऑल्सो। एक तो होता है ना कि भाई दिल्ली से हिंदी आते हैं तो सिर्फ हिंदी समझता हूँ, हिंदी मूवीज देखता हूँ। भाई मैंने पंजाबी भी देखी है, हिंदी भी देखी है, और मैं महाराष्ट्र में था तो मराठी भी लोग चला के बैठ जाते थे, गाने तो फेमस थे वो सुन लेते थे। फिर वो उनके साउथ इंडियन एक दोस्त था, उसको साउथ इंडियन का बड़ा फैन था, समझ कुछ नहीं आती बट यही क्या डबिंग। अपने कॉलेज में तेरे पास कौन सी मूवी आई है, पेन ड्राइव में दे दे, तेरे Okay. पास कौन सी पड़ी है? कपिल शर्मा का कोई एपिसोड नहीं छोड़े, मतलब एंजॉय किया। हाँ। बट एक डेडिकेटेड भी टाइम रखा था कि यार पढ़ना है। जैसे आज का मेरा करंट सिनेरियो बीइंग 10 इयर्स एक्सपीरियंस, आज का भी रूल बता देता हूँ, मेरा डेली का आधा घंटा मिनिमम होता है कि मुझे सेल्फ लर्निंग करनी है, व्हिच इज नाइस। चाहे मैं यूट्यूब से करूँ। मुझे आके लोग पूछते सर कोई रोड मैप दे दो, मैं कहा कोई रोड मैप नहीं है। चैट जीपीटी से ना दोस्त की तरह बात करो कि भाई मुझे ये सीखना है, मुझे बता। तो मैं उसके साथ बात करता हूँ, आधा घंटा बैठता हूँ, सीखता हूँ। यूट्यूब से एक वीडियो देखी, जो वीडियो देखी, बिकॉज यूट्यूब से वीडियो देखो, जस्ट गूगल पे जाके ये लिख दो यूट्यूब वीडियो टू नोट्स, जस्ट समराइजर, यूट्यूब समराइजर, तो वो आपको नोट्स बना के दे देता है। नोट्स भी बन गए। चैट जीपीटी को डाल के पूछ लो कि भाई मुझे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ ले, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी। जस्ट इट टेक्स 30 मिनट्स, आपका एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। राइट। ऐसा नहीं है कि ओके, तो वो बोल मेरा बच्चा कल मुझे शायरी सुना रहा है, कहता है एग्जाम के लिए मैंने इतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था, एक रात पहले कितना पढ़ा जा सकता था। हाँ हाँ हाँ। तो जब इंटरव्यू उससे पहले थोड़ी पढ़ना है, एक दिन पहले। राइट। सो इट्स अ जर्नी। इट्स अ जर्नी। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एंजॉय करके। और ऐसा नहीं है कि आप अगर सोशल मीडिया में है तो आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज एवरीथिंग टू लर्न। आप सिर्फ सोचो कि मुझे बनना क्या, मैं भी बोल रहा हूँ ना, आपका डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए। व्हेन योर डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर तो आप क्या करोगे? क्योंकि लर्निंग तो कभी रुकनी ही नहीं चाहिए। और चैट जीपीटी आगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट लिखना ही छोड़ देना है, आप यू विल स्टिल हैव टू राइट एंड ट्राई। मैं सिंपल सी अपनी ऑडियंस को बोलते सर हम लिंक्डइन पे क्या लिखें। हाँ। मैं बोला ठीक है, पहली बात तो लिखो। मैं लिखने का भी तरीका बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, पहले पढ़े, आपने नोट्स बनाए, चैट जीपीटी को बोलते कि भाई मैंने ये पढ़ा है, मुझे इसकी लिंक्डइन पोस्ट बना के दे दे। वो तुमको लिंक्डइन पोस्ट बना के दे देगा, कॉपी पेस्ट मार के डाल देना। वन थिंग, इतना भी नहीं होता तो एक काम करो, जो भी जिन लोगों को तुम फॉलो करते हो, क्रिएटर्स को जो टेक्निकल कंटेंट फॉलो करते हैं, बिकॉज लिंक्डइन पे मैं मानता हूँ या तो तुम एज अ कॉमेडियन हो या तो तुम एस्ट्रोलॉजर हो, के बाद मैं वही कंटेंट डालता हूँ इरेलेवेंट, उनके हिसाब से रेलेवेंट है, राइट, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, मेरे हिसाब से नहीं है। अब मैं जज नहीं कर सकता ना कि दिस इज अनप्रोफेशनल, बिकॉज व्हाई इट इज अनप्रोफेशनल, उनका प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल हुआ ना, राइट। ओके। बट एटलीस्ट यू फॉलो दैट प्रोफेशनल पीपल जो आप बनना चाहते हो, और उनको रीपोस्ट कर दो। ओके, रीपोस्ट करने में इतना भी नहीं हो रहा, तो अगर तुमसे इतना भी नहीं हो रहा ना, फिर तुमको बस फिर रहने दो, फिर तुम ना फिर भगवान का नाम लोगे, कुछ चमत्कार हो कुछ भी जाए, नहीं हो सकता। हाँ, बस फिर तुम भगवान के भरोसे बैठो, कुछ नहीं। सो इज देयर स्टिल अ होप फॉर समबडी जो 12 महीने से अनएम्प्लॉयड है आईटी में? उसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना, वो मैटर करता है मेरे लिए। आप लेट्स से 5 इयर्स है और वो लेड ऑफ हो चुका है, 12 महीने से वो खाली बैठा, उसके पास जॉब ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों बैठा है? उनके पास रीजन है कि एक्सीडेंट हो गया था या फिर कुछ हो गया होगा, फैमिली इमरजेंसी, तो वो यही लोग रीजन देते हैं, इवन इफ इट वाज अ ले ऑफ। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ओके, कंपनी सबसे पहले पूछती है व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, सेकंड व्हाट इज योर करंट पैकेज। ठीक है, आप 12 महीने से घर पे बैठे हो। मैं इतने लोगों को देखा हूँ जिन्होंने अपने लिंक्डइन में लिखा हुआ है बकायदा करियर ब्रेक, एंड राइट नाउ दे आर एट वेरी गुड लेवल इन कॉर्पोरेट। मतलब मैं बोलता हूँ अकाउंट एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर बने, प्रोजेक्ट मैनेजर तो अभी छोटा है, उसके ऊपर बने, डिलीवरी मैनेजर बने हुए हैं। अब वो उनके लिए करियर ब्रेक मैटर नहीं करा, नहीं किया। तो मतलब क्या हुआ, एक तो आपका लक मैटर करता है, ओके, आप किस टाइम पे आपने अप्लाई किया और आपको किस टाइम पे कॉल आ गया, राइट। ठीक है। सेकेंडली आपकी सैलरी। मेरे पास एक पर्सन आया था, ओके, जिसका ले ऑफ हुआ था। अब वो उसका जो लास्ट पैकेज था दैट वाज 41 LPA, प्रोडक्ट बेस में था,
उसको LTI Mindtree से ऑफर आता है 25 LPA। मुझे कॉल आया कि मेरे पास आए, वो बात करी उन्होंने, बोलते हैं सर ज्वाइन कर लो। मैंने बोला एक बात था, पैसे की कितनी किल्लत आई है? ओके, तो बोलते सर वाइफ वर्किंग है तो कर सकता हूँ सर्वाइव में। मैंने कहा कितने महीने? कहता 3 महीने तो आराम से कर सकता हूँ। मैंने बोला मत ज्वाइन कर, रुक जा, तो एक काम कर, मेरे कहने पे सिर्फ 15-20 दिन रुक जा, ठीक है, मेरे से जो हेल्प चाहिए मैं कर देता हूँ, 15-20 दिन रुक जा। उसके पास 42 LPA का ऑफर आ गया। सो इट्स अबाउट पेशेंस, इट्स अबाउट टाइमिंग्स, ओके, इट्स अबाउट लोकेशन, कि आप कौन सी लोकेशन से ऑफर आया। बैंगलोर के लिए हमेशा ज्यादा पैकेज का आएगा। तो जिसका गैप आया है, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा कितना पास्ट एक्सपीरियंस कितना है। अगर तो आप बोलते हैं कि भाई 1 साल 1.5 साल, तो 100% दिक्कत है। क्योंकि मैनेजर्स को, एचआरस को क्या लगता है, अगर आपके पास 1 साल का गैप है तो आपने जो हैंड्स ऑन किया था आप भूल चुके हो। ओके, आपको अब दोबारा याद दिलवाना पड़ेगा, या आपको दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। या तो कंपनी के रूल बुक में है कि हम देते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की रूल बुक में आपका 3 LPA पैकेज था, हम दे देंगे 5 आपको, बिकॉज कंपनी का सिंपल फंड है। अभी मेरे पास, आपने जो 12 महीने वाली बात बोली ना, मेरे पास एक लड़की आई, शी केम बैक आफ्टर मैटरनिटी लीव, उसकी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। उसके पास HCL का ऑफर आया, पहले HCL ने मना कर दिया, और जब HCL ने इंटरव्यू लिया था तब 18 का दिया था ऑफर उसको। ओके, शी इज आई थिंक 10 to 12 years एक्सपीरियंस। ओके, उसको HCL ने पहले ऑफर दिया 18 LPA, और आपको मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ, दिस इज रियलिटी। 18 ऑफर देने के बाद उसका दूसरी जगह पे इंटरव्यू चल रहा था, वहां से उसको 12-13 से ज्यादा कोई दे नहीं रहा था। और जब इसका HCL का सब कुछ हो गया, इसका कॉल आता है और HR बोलती है कि वी कैन ऑफर यू मैक्सिमम 15 LPA। तो वो बोली कि भाई आपने तो 18 की बात करी थी। बोलती है एक्चुअली कैसा है कि एक तो आपका गैप है, ऊपर से आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, इसलिए जस्ट हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज क्लाइंट ने तो रिजेक्ट कर दिया था। और आपके कंपटीटर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हैं जो बस उनकी ज्वाइनिंग 15-20 दिन बाद है, आप हमको परसों ज्वाइन कर सकते हो, इस वजह से हम आपको एक 15 का लास्ट ऑफर दे रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जो बंदा ऑलरेडी 1 साल बाद या 6 महीने तक घर पे बैठा हो, ओके, उसके पास ऑफर आ जाए, तो वो 18 से 15 आ जाए, 14 आ जाए, वो छोड़ेगा कि लेगा कि अपनी ईगो पे अटका रहेगा? ले लेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसको पता है ना, मैं फुल्ला सिंपल फंडा है। उसने तुमको क्या गले में तुम्हारे वो बांध तो नहीं रखा? जाओ, जो तुम हैंड्स ऑन भूल चुके हो रिवाइज करो। कंपनी में 8 घंटे देके, चार, मैं बोला ना, दिन में आप 12 घंटे आपके पास हैं आइडली, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा डालो, अपने एफर्ट डालो। वो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए कि वो एक तरह से 10 घंटे जितने एफर्ट्स होने चाहिए, ओके, माइंड से प्रोडक्टिविटी में। तो आप जब सीखोगे, आप डबल स्पीड पे सीख रहे हो, 1 साल बाद 15 से 25 पे स्विच मार लेना, क्या दिक्कत है? तो यार वो लो तो सही, बट अगर आप उसके अंदर भी, आप, मैं वही बोला ना, आप 50 क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं 18 पे बात करी थी मैं, तो मुझे 18 ही चाहिए, मुझे अब वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, तो बैठे रहो घर पे। जब आपने बोला ना 12 महीने, वही पूछा, 12, अगर 12 महीने से घर पे, तो घर पे है क्यों? अगर है तो उसकी स्किल इशू है, करेक्ट, या उसकी इगोइस्टिक इश्यूज हैं। ओके, मैं बोला ना, वो कंपैटिबल नहीं है जो सामने वाला बोल रहा है कि लोकेशन पे आओ, ये करो, बोला नहीं करूंगा। 12 महीने इज वेरी रॉन्ग। अगर जाता है ना वर्स्ट से वर्स्ट, दैट विल बी, शुड बी मैक्सिमम 4 मंथ्स मैक्सिमम है। मेरे पास, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका कंपनी ने, मतलब मैं किसी टाइम पे मैंने उससे रेफरल मांगा था, उसका खुद का ले ऑफ हो गया बिकॉज प्रोजेक्ट ही सारा खत्म हो गया। राइट नाउ ही हैज ऑलरेडी गिवन 10+ इंटरव्यूज। ओके, और अगर आप 10 इंटरव्यू देकर भी आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो इशू कहाँ पे है? आपकी स्किल में है। रिज्यूमे तो सिलेक्ट हो रहा है, करेक्ट, आप सीख नहीं रहे हो, जो आप बोल, सामने वाला सुनना चाहता, आप सुना नहीं रहे हो। तो मैं वही बोला, 3 महीने से ज्यादा या 4 महीने से ज्यादा अगर ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब आपने जो इतने साल काम किया, सच में काम नहीं किया। ओके, और एक और प्रॉब्लम आ जाती है, ये तो मैंने चलो प्रॉब्लम बता दी, एक और प्रॉब्लम है जो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो ह्यूमन नेचर है। बंदा इंटरव्यू क्रैक कर देता है, बट 4 महीने से गैप है, तो मन में कहीं ना कहीं फियर है कि मैं अपना काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो वो जो एक फियर है ना, बैक ऑफ द माइंड, वो तुमको निकालना पड़ेगा खुद से। कैसे निकालना पड़ेगा? कि जब मैं इतने साल सरवाइव कर लिया, जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, जब मैं तुम्हारा इंटरव्यू भी क्रैक कर सकता हूं, तो मैं काम नहीं कर सकता? तो ये जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ना, सो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट योर अचीवमेंट्स, कि यार किसी एक के कहने पे अब मैं क्या खत्म कर लूं अपने आप को? मेरे से तो 50, मतलब लाखों दुनिया जो भी पास आउट ही नहीं हुई, मैंने तो फिर भी जॉब करी थी, आज मैं गैप पे हूँ। कुछ 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ लिंक्डइन पे, दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसर्स। मैं एक ट्रिक बताऊं,
ओके, अगर कोई बंदा, आपने बोला ना जॉब ढूंढ रहा है, ट्रिक बता देता हूँ, बहुत काम आएगी। जो लोग ये पोस्ट डालते हैं ना लिंक्डइन पे कि आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम लेड ऑफ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, उनका कमेंट सेक्शन देखना ओपन करके। उसके कमेंट सेक्शन में ना 1000 लोग कमेंट होंगे, वो वायरल पोस्ट होगी। उसके अंदर बहुत सारे एचआर ने तो ईमेल दे रखा होगा, यू कैन ईमेल मी। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने CFBR लिखा होगा, कमेंट फॉर बेटर रीच। सबकी प्रोफाइल ओपन करो, चेक करो वो कौन सी कंपनी में है। वो कंपनी का पेज जब आप ओपन करते हो लिंक्डइन पे ही, उसके अंदर जॉब्स वाला जो सेक्शन आता है, वहां पे क्लिक करते हो तो जॉब्स मिल जाती है। नहीं तो उसी कंपनी के करियर सेक्शन पे जाओ। बिकॉज सबको यही लगता है इंडिया में सिर्फ कंपनीज है TCS इन्फोसिस, यही 10-15 है। 20-50 कंपनी से ज्यादा कोई नाम किसी को याद नहीं होंगे, बट लाख कंपनीज है, लैक्स। राइट, तो बहुत बहुत है, आपको पता भी नहीं कहाँ कहाँ है। तो बेटर ये है कि जब आप कमेंट कर रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल ओपन करके आपको पता चले, अरे यार ये भी स्टार्टअप है। या फिर जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, जाके जो जो जिनके साथ पॉडकास्ट किया है, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करो, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, वहां पे क्लिक करो, उनकी कंपनी चेक करो, राइट हैंड साइड पे 50 सजेशंस आ जाते हैं उनके। सेशंस आ जाते हैं। यार ढूंढने का तरीका आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। रिसर्च। ओके, कंपनी के अंदर जैसे आपने बोला था स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट कैसे ढूंढना है, दिस इज वन ट्रिक। कि मान के चलो कंपनी के मुझे अंदर नहीं पता मैनेजर कौन सा कहाँ है, ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ लिंक्डइन पे अगर ये लिख दूं, मैं TCS मैनेजर, इन्फोसिस मैनेजर, बहुत सारी लिस्ट बन के आएगी। तो जब वो लिस्ट बन के आएगी, उनको मैं इंटरनल पोर्टल पे तो जाके मैसेज कर सकता हूँ ना, लिंक्डइन पे थोड़ी मैसेज करूंगा। तो इंटरनल पोर्टल पे चेक करूंगा जाके, हेलो सर, मैंने एक्चुअली आई जस्ट वाज आई एम राइट नाउ ऑन बेंच, आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, दिस इज माय रिज्यूमे, सेंड योर रिज्यूमे एज वेल। ओके, उसके साथ चाय नहीं पीनी है, हाँ जी कैसे हो, घर पे सब, नहीं नहीं, एक लाइन में सब कुछ खत्म, सब लिख दो। ओके, हियर आर रिज्यूमे, ये स्किल सेट, आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आर अवेलेबल राइट नाउ। तो आपने ये मत बताने बैठो आपको लिंक्डइन से ढूंढा था, आपकी बुआ ने आपका नंबर दिया था, कुछ जरूरत नहीं फालतू बकवास करने की, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करो। तो दिस इज वन ट्रिक टू फाइंड जॉब इंटरनली है। ओके, तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब जो आप जेंजी बोलते हैं ना, उनको पता ही नहीं है सब चीजें, क्योंकि उन्होंने कभी ऑफिस गए नहीं ढंग से, बैठे ही नहीं किसी के साथ। ओके, तो जब अभी एक बंदा आया, उसके पास रिमोट जॉब का ऑफर था। ओके, एक रिमोट, और एक उसके पास मैनेजर ने उसको बोला कि मेरी कंपनी में आ जा हैदराबाद में। बोलता कहाँ जाऊँ सर? मैंने बोला तुझे लॉन्ग टर्म जाना है कि शॉर्ट टर्म जाना है? बोलता है लॉन्ग टर्म। मैंने बोला मैनेजर के पास चला जा, 35 LPA वो दे रहा है, 35 LPA ये दे रहा है, रिमोट जॉब। घर पे तो तू अपने मैनेजर को पटा के भी आ सकता है, और तू उसको बोल भी सकता है, तू उसको सुना भी सकता है कि भाई आपके कहने पे यहाँ पे आया था, ये क्या बात होगी यार, मुझे वर्क फ्रॉम चाहिए, या तो आप मुझे जानते, क्योंकि वो तुझे तेरे काम से जानता है, तू अच्छा काम करेगा, तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा। और आप मानोगे नहीं, मुझे उसका एक हफ्ते बाद मैसेज आता कि उसने मुझे मेरी बात हुई, उसने बोला कि तेरा मैनेजर तो कोई और है, बट तू एक काम करना, तुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोल देना, मैं बोल दूंगा उसको। सो मतलब ये जो आप नेटवर्क है ना, आप जाके सीखोगे, तो दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी, एंड योर वर्क स्पीक्स इन द लॉन्ग टर्म। ये है ग्रोथ एक्चुअली, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज ग्रोथ। पॉलिटिक्स तब होती है कि जब आप मतलब पॉलिटिक्स का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, वो तो मूड, मैं तो बोलता हूँ मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स इज ऑल टुगेदर सेपरेट टॉपिक आई थिंक। हाँ करेक्ट है, बिकॉज उसके अंदर ऐसा है कि मतलब रेस लगी हुई है, रेस में 10 लोग भाग रहे हैं, जीतेगा तो कोई एक ही, ठीक है ना। जब जैसे लास्ट में या तो आपके पास वो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हो, जिससे आप एग्जैक्ट ट्रैक कर रहे हो कौन फर्स्ट आया था। जब एक ह्यूमन ट्रैक कर रहा है ना, तो ह्यूमन तो फिर पार्शियलिटी करेगा। ओके, नहीं नहीं नहीं, वही आया था, वही आया था। जैसे स्कूल में कंपटीशन होते हैं इंटर स्कूल, हमारा स्कूल वाला बच्चा फर्स्ट आया, तो वो वाला केस है, तो उसका जो फेवरेट है वो फर्स्ट आएगा, सिंपल। तो अमेजिंग मनोहर, आई थिंक मजा आ गया इस पॉडकास्ट में, और ये बहुत इंगेजिंग होने वाला है क्योंकि आपने बहुत सारी टिप्स भी बताई हैं जॉब सर्च के लिए, जेनजी के लिए भी और मिलेनियल्स के लिए भी है, वो कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। हमने जेनजी और मिलेनियल्स की बहुत सारी बातें करी। सो जेनजी की गाइज, आई होप यू गाइज लर्न समथिंग, क्योंकि लर्निंग, पेशेंस और मेच्योरिटी इज समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो जॉब है वो शॉर्ट टर्म गेम नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म गेम ही होता है, राइट। सो इसके अलावा गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये हम लिंक्डइन वगैरह की बात तो कर रहे हैं और हमने जेनजी और मिलेनियल्स की बात करी है, तो वी हैव ऑल्सो बिल्ट अ न्यू प्लेटफॉर्म विच इज pallify.io। प्लीज, वी विल एड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट्स अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि मोदी जी कहते रहते हैं लेट्स बी वोकल, लेट्स बी वोकल फॉर लोकल। सो इसीलिए हमने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। डू गो चेक इट out and create a profile over there. Other than this, if you would want to connect with Manohar, we will tag his LinkedIn profile as well as his YouTube channel in the description box. Go through his profile definitely, because वो बहुत अच्छे tips देते हैं और उनके videos भी बहुत amazing होते हैं. वो आपने देख ही लिया होगा आज उनके उनके podcast के बाद. So till then guys, I hope
यू विल शायर लॉट ऑफ लव ऑन दिस वीडियो। इतने सारे लाइक्स मुझे चाहिए कि दोबारा से हम मनोहर को फिर से बुला सके, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है जो आज अनकवर्ड रह गए हैं और करेक्ट। उन्होंने अमेजिंग टिप्स दी है। कुछ भी आपके क्वेश्चन है, पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स, विल आस्क हिम इन द नेक्स्ट सेशन। सो गाइस टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कीप लविंग। थैंक यू सो मच वान्या फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा लगा बात करके। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, बिकॉज वान्या बहुत मेहनत कर रही है। थैंक यू। थैंक यू मनोहर, थैंक यू।